बेसिकली आपको इसे पता होगा, हम पिछले 10 साल से एक पंचतत्व का मंथली सेशन करते हैं जिसको हम सत्संग बोलते हैं। और मुझे याद है 3 या 4 लोगों से वो सत्संग हमारा सत्संग शुरू हुआ, भीड़ बढ़ती गई, लोग आते रहे ना, कारवां बढ़ता गया और गोविंदपुरी हमें बहुत छोटा पड़ने लगा। तो बीच में मैं मिला नितिन से, सचिन मंडल से, एक उन्होंने मुझे वॉक पे इन्वाइट किया था। मैं इनके बारे में थोड़ा पहले बताऊं क्योंकि इनको हम लोग नहीं जानते मेरे अलावा। तो हम एक वॉक पे गए, बहुत काफ़ी, इट वॉज ए नेचर वॉक। और मुझे वो कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि हम बात करते हैं प्रभु की सत्संग में, और प्रभु तभी मिलते हैं जब हम प्रकृति के पास होते हैं। बंद एसी में प्रभु नहीं मिलेंगे। तो मैंने इस चीज़ को अपना एक बताया, मैंने कहा कि हमारे पास लोग आते हैं, हम तो डरते हैं। मैं देखता हूँ जब हम मैं और प्रियंका डरते रहते हैं कि अब और लोग तो नहीं आ जाएंगे, और लोग नहीं आएंगे, क्योंकि गोविंदपुरी में कुर्सियाँ 20 हैं, पार्किंग है नहीं। तो वो डर खत्म करने के लिए हमने इनसे बात की। हमने कहा कुछ ऐसा करिए कि कितने मर्जी आ जाए, क्योंकि वहाँ कोई बुजुर्ग आ गया तो अब किसको हटाएं, किसको सीट ऑफर करें। तो हम फिर क्या करते हैं, अच्छा आइए आइए, मैं ऐसे करता हूँ, आइए, मतलब हिल भी गया और बोल भी दिया, देख लीजिए जहाँ को जगह मिल रही बैठ जाइए। तो वही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था हमारे पास। एंड क्रेडिट गोज टू दीज टू पीपल, इंडियन सिटी वॉक। इन्होंने हमारी बात को समझा, तो प्लान किया, और ये पहली वॉक है, इसलिए मैंने कहा उन्हीं को बुलाऊंगा जिनको मैं जानता हूँ, ताकि हम फीडबैक दे सकें, ये समझ सकें कि हमें क्या चाहिए, हम समझ सकेंगे और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और चूंकि ये पहली बार एक 10 साल के बाद एक नया स्टेप ले रहे हैं, तो काफ़ी दिन तक प्रियंका से चर्चा करता रहा कि क्या बात करें। हमेशा कोई बातें वही करते रहते हैं, सत्संग की बात, भगवान की बात, गीता की बात, मैं कभी रामायण की बात की, मैंने कभी महाभारत की बात की। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बातें की। तो मैंने कहा जब हम नई जगह जा रहे हैं तो कुछ नई बात करें। और नई बात क्या करेंगे कि शायद कम लोग जानते हो कि एक तो है भगवत गीता, सब जानते हैं भगवत गीता के बारे में, सबने पढ़ी भी है, सबके घर पे भी होगी। पर एक गीता और है जिसको महागीता कहते हैं, वो है अष्टवक्र गीता। और वो इतनी अद्भुत है कि उसके बारे में आज तक किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। क्योंकि जो भगवत गीता है, भगवत गीता में सबके बारे में, भगवत गीता आप पढ़ लीजिए, जो आप होना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, भगवत गीता में वो मान्यताएं आपको मिल जाएंगी। अगर आप कर्मयोगी हैं, कुछ लोग होते हैं, हमारे में है काफ़ी लोग, वो खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ काम चाहिए। कहते हैं हम छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा खाली नहीं बैठ सकता, तो ऐसे लोगों को हम कर्मयोगी कहते हैं। लोग कर्म करने के लिए कुछ चाहिए। तो जो कर्मयोगी है उसने भगवत गीता में अपने को आइडेंटिफाई कर लिया। तो कृष्ण ने कहा कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरे मुझ जैसे होते हैं जो कि विचार कर सकते हैं, उनसे वो एक गमला उठा के हमारा देखो यार ठीक है, वहाँ भी अच्छा लग रहा है, क्यों उठा रहा है। तो ये विचार वाले लोग हो गए, इसको हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तो जो विचार वाले हैं उसके लिए ज्ञानी हो गया, भगवत गीता में ज्ञान है। कुछ लोग हैं जो ज़्यादातर स्त्रियाँ होती हैं, कुछ लोग भी होते हैं जो हृदय के बड़े, उनके हृदय में हमेशा खून खिला रहता है, वो भाव के भक्त है। वो भगवान की पूजा करेंगे, वो ऐसे पूजा करेंगे कि पूजा करते करते रो रहे हैं। वो अगर भगवान जी को खाते सामने देखा है, कोई छोटे बच्चे को खाना खिलाएं, ये सौभाग्य मिलता है जब आप अपने नाती पोते को खिलाएं, जब अपने बेटे को खिलाते हैं जल्दी खाना खा। और मैं बड़ा इस मामले में लकी रहा कि मैं बहुत जल्दी नाना भी बना। मैं देखा मैं आदि को खाना खिलाता हूँ, मैं आ तो जितना बड़ा आदि करता हूँ उससे बड़ा मेरा होता है। खैर आकर आ तो वो भाव का बंधन है। तो जो भाव के लोग होते हैं उन्हें प्रेम योग दिखा। तो भगवत गीता में, और कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिक नहीं कहेंगे, कूटनीतिज्ञ, उन्होंने ऐसा अपना कंधा दिया कि कोई भी आए उस कंधे में अपनी बंदूक रखे और चला ले। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भगवत गीता कुछ नहीं है, भगवत गीता बहुत कुछ है, पर भगवत गीता काव्य है, उसमें बहुत कुछ भर सकते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं। काव्य में क्या होता है, 2 और 2 5 भी हो जाता है, 2 और 2 3 भी हो जाता है, लेकिन गणित में 2 और 2 4 ही है। तो जो महागीता है अष्टावक्र की, वो 2 और 2 4 है। एक क्वेश्चन आया, बहुत बच्चों ने पूछा मुझसे, सर अष्टावक्र गीता जैसे एक क्लासेस में जो मुझसे पढ़ रहे हैं सैटरडे संडे क्लासेस में, उनसे मैं आइडिया लेकर आके मैं किस बारे में बात करूँ, तो ऐसी बात है कि अष्टावक्र गीता में बात करते हैं। तो एक ने पूछा सर ये होती क्या है, अष्टावक्र गीता तो कभी सुना ही नहीं है। और वाकई मैंने देखा, मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा हूँ, अष्टावक्र गीता पे कोई भी टीका नहीं है,
कोई भी व्याख्या नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप उसमें कुछ जोड़ ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपसे कहा, स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखी भगवत गीता, वो कृष्ण जी के इस्कॉन टेम्पल वाले, उन्होंने पूरी गीता का सार डाल दिया कि प्रेम करो, आपको प्रभु मिल जाए। हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे बाल गंगाधर तिलक, उन दिनों हमारा देश आजाद नहीं था, उनको अंदर देशभक्ति की भावना जगानी थी। उन्होंने पूरी गीता ऐसे तोड़ के रख दी कि सब कुछ कर्म और है। अर्जुन को कहते हैं कृष्ण भगवान जी कि कर्म कर, कि जो कर्म है ये मानव जीवन है, कर्म के लिए बना है। उन्होंने इसमें कर्म ढूंढ लिया। जो शंकर थे उन्होंने इसमें ज्ञान ढूंढ लिया। और तो जो भगवत गीता थी वो समन्वयवादी थी, समन्वय था, ये तू भी ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, जिसने जो कहा ठीक, और सब खुश होकर चले गए। अपने ताली बजाई सबने। प्रेम वाले ने कहा, देखा जो मैं कहता था वही क्या है। आपने देखा होगा जब कोई हम कहते हैं मैं वो ऐसा कह रहा था तो आप उसकी बात नहीं मानते, लेकिन जब कहते हैं उनको बड़ा में ना मिलते, सर कह रहे थे, जब मैं पर सब बच्चे मुझसे जुड़े हुए हो, आप कहते हो सर कह रहे थे, मुझे पता चला कि सर के कहने में बहुत कुछ हो गया अपने तत्वों में। समझ गए लोग। अब सर ने कहा नहीं कहा, पर अगर सर कह रहे थे तो सर तो बहुत छोटी चीज है और कृष्ण बहुत बड़ी चीज है। तो हमने कहा हम नहीं कह रहे, कृष्ण जी से कह रहे। अब पूछ लो, अब पूछो कहां से पूछोगे। अब कृष्ण जी कह रहे हैं तो ठीक है, कृष्ण जी ने कहा प्रेम है तो ठीक है, कृष्ण जी ने कहा ज्ञान है तो ज्ञान है, कर्म है तो कर्म है। तो सबने अपनी बातें, तो मैंने कहा ना कि कृष्ण जी के कंधे में बंदूक रखी और जिसे जहां गोली चलाने की चला दी। पर अजय अष्टावक्र गीता में गोली नहीं चलेगी, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात, जब अष्टावक्र गीता से पहले एक हमने वर्ड और रखा था अपनी मीटिंग का, पहले हम तो मीटिंग बोलते थे, फिर हमने उसको सत्संग होना शुरू किया। सत्संग और क्लास, सत्संग और बाकी चीजें फर्क पता है कितना है। जब हम पढ़ाते हैं हम आपको ज्ञान देते हैं, और सत्संग में हम आपको ज्ञान नहीं देते। सत्संग में मैं आपको कहानियां सुनाता हूँ, फर्क है। ज्ञान आपकी बुद्धि को पोषित करता है। आप जब किसी क्लासरूम में जाते हैं, कुछ कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, आपका ज्ञान पोषित होता है और आपको जिंदगी के खाने कमाने के जुगाड़ आ जाते हैं। आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, शशांक महाराज यूएस हो गया आ गया, ये फैशन डिजाइनर है, ज्ञान मिला। तो ज्ञान जब पोषित होते हैं, लेकिन जब हम सत्संग करते हैं, जब आपको कहानियां सुनाई जाती हैं, तो कहानियां आपके दिल को सुनाई जाती हैं। हृदय और दिल अलग अलग चीजें। तो मैं बात हृदय की करूंगा, मैं केवल कहानियां सुनाऊंगा। कहानियां क्यों सुनाऊंगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ, अब लोग कहते हैं, मेरे एक क्लास में किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर आप हमें कहानियां सुनाते रहते हैं, आप हमें बच्चे समझते हैं। मैंने कहा बच्चा समझता तो नहीं हूं, पर चाहता हूं कि आप बच्चे हो जाए। अगर आप सुखी होना चाहते हैं, बिलीव मी, अगर आप सुखी होना चाहते हैं, आप बच्चे हो जाइए। इससे आसान कोई उपाय नहीं। जितना बड़े होते जा रहे हैं उतना दुख होता जा रहा है। सबसे ज्यादा बच्चा कितना खुश होता है, देखा होगा। अभी यहाँ पे बच्चा होता, अभी वो इन पत्थरों को उठा लेता, वो उठा लेता, रख लेता बैग में अपनी। याद करिए अपना बचपन, हम कहीं नदी किनारे जाते थे, हमें जितने पत्थर मिलते थे हम अपने बस्ते में ले आते थे। कितनी जिज्ञासा, कितना आश्चर्य होता है बच्चे के अंदर, कितनी किलकारी मारता है, ई करके चिल्लाएगा। हम नहीं चिल्लाते, हम चिल्लाना भी क्या है, तो मम्मी नहीं चिल्लाने देती। कोई लड़की नहीं जाती, मम्मी नहीं दिए प्रॉपरली, दांत दिखा के नहीं हंसते, दांत दिखा के हंसते कहते हैं, थोड़ी हंसते, कहना थोड़ी हुआ, ये तो मुंह चढ़ाना हुआ, खुल गया, सो 3 बच्चे हंसते हैं, ऐसे हंसते बेटा। तो हम इतना सिविलाइज कर दिया, हमें इतना आदमी बना दिया, ये आदमी क्या बना दिया, हमें मशीन बना दी है। बच्चा नहीं सोचता। देखा होगा आपने, नदी आ जाए, बच्चे ने उतारे कपड़े, सीधा। आप कभी देखिए दिल्ली में बारिश होती है, हमारी गाड़ियां फंस में, अभी बॉम्बे था पिछले साल, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, और मैं वर्ली सीलिंग पे मूव कर रहा था, तो काफी बच्चे, वो ऊपर से बारिश आ रही है और समुद्र का पानी टकरा रहा था, टकरा के वो ज्वार सा बन रहा था और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। पहले मेरे अंदर का मनुष्य जाकर क्या कर रहे हैं, नहीं जब बाद अंदर जाकर बच्चा बन गया, यार कहाँ फंस गया मैं, कहाँ ये मोबाइल की घड़ी कहाँ रखूँ मैं, अभी क्लाइंट के पास जाना है और कुछ नहीं होता मैं भी लग जाता है। इसलिए हमने देखा होगा कि जब ये बच्चे बनते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बन पा रहे। हम बनते हैं तब, या तो जब हम बच्चे होते हैं, या तब जब हम बूढ़े होते हैं। कहते हैं ना बूढ़ा आदमी बच्चा हो जाता है। तो क्यों बुढ़ापे तक इंतजार करें बच्चा होने की, वापस तो बच्चे हो नहीं सकते, और बूढ़े होंगे तब हो जाएंगे। इसलिए बूढ़ा आदमी बड़ी जिद करता है, बुजुर्ग आदमी बड़ी अच्छा, ज्यादा बुजुर्ग नहीं तो मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत, बूढ़ा आदमी बच्चों की तरह हो जाता है, बड़ी जिद। बच्चा होना मतलब मैं कहानी सुना के बच्चा होने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों बच्चा होने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि बच्चा होना मतलब ईश्वर के नजदीक होना, बच्चा होना मतलब जिज्ञासाएं होना, बच्चा होना मतलब आश्चर्य होना। आप लास्ट कब आश्चर्यचकित हुए थे याद करिए। बच्चा तारीफ तो क्या है ये, सिर्फ तो कहते हैं देखा ऐसा है ऐसा ऐसा, खुश हो जाता है।
हमें बुद्धि ने घेर लिया, तारे नहीं है, लाइट्स है, ल्यूमिनस बॉडी है, ये बॉडी है, तार आते हैं, हमारा वो सब साइंस ने सारा, ये नहीं करा साइंस बुरी है, पर जो आश्चर्य है वो खत्म हो गया। जो छोटा बच्चा होता है उसकी जब आपने देखा होगा, 3 साल का बच्चा होता है और उसका छोटा भाई आने वाला होता है तो आश्चर्य होता है, मम्मी भैया कैसे आएगा, पेट में कैसे आया, ये कैसे हुआ, वो कहाँ से आ रहा है, हम कहते हैं बेटा भगवान ने भेजा, ये भेजा, वो भेजा। कितना आश्चर्य, कितना कुछ जानना चाहता है, क्योंकि जितना आपके अंदर आश्चर्य होगा उतना आपके अंदर जानने की अभिलाषा होगी। हमारे अंदर आश्चर्य है नहीं, जिज्ञासा है नहीं, हमारे अंदर संशय और अभिलाषा में फर्क है। संशय बुद्धि की है, जैसे मैं कहता हूँ आप बुद्धि है, बुद्धि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देती, पर आप एक प्रश्न का उत्तर दो, बुद्धि 100 प्रश्न पूछ लेगी। अच्छा फिर ऐसे कैसे होता है, फिर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने उत्तर नहीं दिया, आप उत्तर दे रहे हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बुद्धि का काम है संशय करना, तो हम क्या करते हैं, संशय करते हैं। हस्बैंड कहाँ था, ऑफिस में था कि नहीं था, बच्चे पता नहीं कहाँ जाते, ट्यूशन जाते नहीं जाते, दुनिया भर के संशय करते हैं, जिज्ञासा नहीं करते। जिज्ञासा है हृदय की, और बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, हम क्या करते हैं, उन जिज्ञासाओं को खत्म कर देते हैं। जो बच्चे हम उनको बच्चा भी नहीं बनने देते, बाहर से भी और अंदर से भी। मैं देखता हूँ 10-10 साल के बच्चे हैं, 10-10 साल की बच्चियां हैं, माँ बाप ऐसे कपड़े पहना रहे हैं, ऐसे उनको जवान करें, जरूर किया है, उनको बच्चे ही रहने दो, उसकी पूरी जिंदगी वो कहेंगे। अब जिससे आप मेरे सामने बैठे हैं सब चाहते होंगे यार बचपना था बड़ा अच्छा, और जब बचपना था तब बड़े होने की दौड़ हो रही है। आप 2 साल के बच्चे को 5 साल के खिलौने दे रहे हैं, 5 साल के बच्चे को 10 साल के खिलौने दे रहे हैं। आज बच्चे साइकिल चलाते ही नहीं, वो सीधा उसमें क्या है, वो होंडा का स्कूटी, आज सीधा स्कूटी चल रही है। साइकिल चलाने का जो मजा था तो बच्चों, आज बच्चा ट्रॉलिंग करता ही नहीं है, तो जितना आपको ट्रॉलिंग देते हो आपको ट्राइसाइकिल दे देते हो। अब भगवान ने कुछ सोचते तो ट्रॉलिंग करवाई थी, बिकॉज योर लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल योर राइट साइड एंड योर राइट ब्रेन कंट्रोल योर लेफ्ट साइड। तो जब बच्चा ट्रॉल करता है तो दिमाग में ही संतुलन आ जाता है। आप एक आज छोटा सा प्रयोग करना, एक टांग सीधी करके दूसरी टांग को यहाँ पर लगाना और हाथ जोड़ना। आप देखना कोई भी आप एक मिनट ज्यादा कर सकता है, कितना आसान बता रहा हूँ। जैसे शिव जी की मुद्रा है, एक टांग सीधी, एक टांग को ऐसे मोड़िए और सीधा हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप 1 मिनट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका मतलब आपका दिमाग वो संतुलन पैदा कर ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि हम ट्रॉलिंग कर ही नहीं। हमने बचपन में, और जितने शायद आप कोई कर भी ले, मजे की बात है, शायद आनंद के पापा कर लें, पर आनंद शायद ना कर पाए, क्योंकि उन्होंने ट्रॉलिंग कर रखी है। हम नहीं कर रहे, हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं कर। आज अब 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि दिमाग में वो चीज ही नहीं गई। तो वो जिज्ञासाएं दोबारा वापस पाने के लिए मैं चाहता हूँ वो आश्चर्य आपको दोबारा मिले, वो जिज्ञासाएं दोबारा मिले। देखा होगा छोटा बच्चा, अब कहानी क्यों, मतलब आपने जब दादी कहानी सुनाती है तो बच्चा पूछता अच्छा इसके बाद क्या हुआ। देखा होगा जब आप बच्चे को कहानी सुनाते, लेकिन साइंस से नहीं पूछता अच्छा इसको वाटर होता है उसके बाद क्या होता है, वो कभी यार वाटर हो गया खत्म, याद हो गया बताए। आप किसी बच्चे को पढ़ाओ, फिर बच्चे को साइंस पढ़ाओ, फिर इसके बच्चे को साइंस पढ़ाओ, और को बेटा और 7 ठीक है 7 में आएंगे, 7 में पढ़ लेंगे। देखिए आपको बड़ा भी पढ़ा रहा है, कोई MSc केमिस्ट्री है, वो बता रहा बेटा नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है अंकल, बस बहुत होता है, मेरे एग्जाम में इतना ही आएगा। पर वो कहानी के टाइम ऐसा नहीं कहते अंकल क्या हो गया, अंकल प्लीज प्लीज दादी प्लीज प्लीज प्लीज, दादी कहती कल सुनाओ, अंकल प्लीज 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 प्लीज। तो सत्संग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सत्संग में आप जो भी सुनेंगे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। कहानी अपने आप याद हो, देखिए बच्चों की सारी कहानियां याद है आपको, लेकिन मैं किसी से पूछूं फायदे करो फिर हम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भी विज्ञान का प्रमेय पूछ लो, विज्ञान का सिद्धांत पूछ लो, बड़ा आपने रटा था, क्योंकि आपने रटा था, बुद्धि ने रटा था, बुद्धि भूल जाती है। लेकिन जो चीज़ दिल पे है, कभी चोट लगती है आपके, कहते नहीं बात दिल पे लग गई यार, तो मैं दिल पे ही लगा रहा हूँ, बुद्धि पे लगा के बहुत देख लिया, बहुत प्रयोग कर लिए, बुद्धि पे लगा के बहुत प्रयोग कर लिए, और हुआ गया कुछ भी नहीं मिला, नतीजा 0 का 0, हुआ कुछ नहीं। हाँ ये हो गया, पैसे कमाने आ गए, गाड़ी बड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन मनुष्यता खो गई, बचपन खो गई। इसलिए वो जिज्ञासाएं चाहिए। तो बच्चे के पास जिज्ञासा क्यों? अच्छा एक काम और, आप में से कोई पेरेंट है, कोई बनने वाला है, कोई दादा दादी है, कभी भी किसी बच्चे की जिज्ञासा खत्म मत करना। हमारी खत्म हो गई तो हमें दोबारा पैदा करनी पड़ रही है, आपने बच्चे की मत करना। हम कैसे खत्म करते हैं मैं बताता हूँ। बच्चे जब भी आपसे प्रश्न पूछता है, अब ज्यादा मत पूछा, बच्चे के प्रश्न बड़े सीधे होते हैं। पापा ये धरती किस पे चल रही है? आपके तो कछुए पे, यही सुना था आपने। कहता अच्छा कछुआ किसने संभाला हुआ है? तो आपके लोग ज्यादा शेषनाग ने। अच्छा शेषनाग किसने चलाया है? अब आपको ये बड़ी आफत हो गई, आपको भगवान ने। कहता अच्छा भगवान को किसने संभाला है? और अब जरा बात कर, जब बड़ा होगा तो देख लूँ, इतने क्वेश्चन मत पूछा कर। तो बच्चा समझ जाता है कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ पापा नाराज हो जाते हैं,
पापा को अच्छा नहीं लगता, टीचर को अच्छा नहीं लगता, और पापा का इनकार इतना बड़ा है कि पापा मैं हूँ, मैं क्यों नहीं बताऊँ। पापा इतना कहते बेटा मुझे नहीं पता, पापा इतना कहते बेटा मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तू भी ढूंढ ले, तुझे मिल जाएगा तो मुझे बता देना, मुझे मिल जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगा। बच्चे की जिज्ञासा कभी मरेगी। आपने देखा होगा जब भी हम एस्ट्रोलॉजी का वास्तु का कोर्स करते हैं, मेरे पहले लेक्चर में एक ही बात होती है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे आता होगा बता दूंगा, नहीं आएगा मिलकर ढूंढ लेंगे, ताकि आपकी जिज्ञासा खत्म आया तो ये सब गुस्सा हो जाता है। और सच भी है, मैं कोई ब्रह्मा दौड़ी हूँ, मैंने थोड़ा स्लैंग में बात कर रहा हूँ, मैंने ठेका ढूंढ ले रखा है कि मैं नारद में सब आता है, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आता। आप ढूंढिए, जहां मैं खत्म हूं वहां से आप शुरू हैं, जहां आपके पिताजी की विरासत जो कमाते हैं वो आपकी विरासत होती है, वहां से आप स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलिए अपने बच्चे को, अगर कुछ पूछता है कुछ बोलता है बेटा मुझे नहीं पता, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसको भगाई मत मारते, क्योंकि फिर बच्चों को क्या होता है, मैं बताता हूँ बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है। जैसे बच्चों के मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ, बीच में बड़ा इंडिया टीवी ने बड़ा दुर्भाग्य है देश का, 1 महीने पहले से आ गया 2012 मई 12 2012 संसार खत्म, माया सभ्यता खत्म। आपके लिए छोटी सी बात थी, पर आपने कभी बच्चे के संदर्भ में नहीं देखी। आपने क्या बोला, और बोलते नहीं था, लिखता भी था 12 मई 2012 दुनिया खत्म, ये खत्म, पिक्चर बनी होगी, पर पिक्चर बनी चाहिए, पिक्चर को पता ही गलत है, न्यूज गलत नहीं है ना। पिक्चर में आया, पिक्चर में दुनिया में किसी आदमी जानते हैं ही नहीं, पिक्चर में अमिताभ बच्चन को ढड़ गोलियां मार रहे हैं, लगती एक भी नहीं, हमें पता पिक्चर है, पर मेरे को सारे मेरे पसंद मारो, एक दिन लगे सारे लगेंगे। तो पिक्चर बना सकते थे आप इसको न्यूज नहीं बना सकते थे, आप ये नहीं कहते थे होने वाला है। वो इतना खतरनाक हुआ बेटा कि एक बच्चा कह रहा है दूसरे बच्चे से, मैंने छुट्टियों के बच्चे की बातें सुनी हुई, एक बच्चा कह रहा है यार मैं तो साथी में रहूंगा, फिर मैंने पढ़ के फायदा किया, मैं इधर रहूँ उधर, जब 12 तारीख को दुनिया खत्म ही हो रही है। एक बच्चा पता नहीं क्या मनोविज्ञान का उसका, मैं समझा नहीं, 8वीं में जा कहता है दुनिया खत्म, मेरी तो शादी नहीं हो पाएगी तब तक। आपको पता नहीं कहाँ उसका मनोविज्ञान शादी से करके छोड़ दिया दुनिया, लोग 12 तारीख को खत्म ही हो रहे हैं, या तो 8वीं में भी, तो उसने सब छोड़ दिया। और ऐसे ही उनको मेरे साथ हुआ जब मैं बच्चा था, उन दिनों याद होगा जो पुराने लोग हैं, स्काईलाइट गिर रहा था एक बार, बड़ी खबर आई स्काईलाइट गिर रहा है, स्काईलाइट गिर रहा है, स्काईलाइट गिर रहा है। और उन दिनों तो इंटरनेट नहीं था, ये नहीं था, तो अफवाहें बहुत जल्दी फैली। ज्ञान कभी नहीं फैलता, हमेशा कहता हूँ अफवाह फैली थी, ज्ञान फैलाना बड़ा मुश्किल है। मैं हमेशा बोलता हूँ पल्स पोलियो को 15 साल लगे हिंदुस्तान में, 2 साल का प्रोग्राम था वर्ल्ड बैंक का, लेकिन क्योंकि ज्ञान की बात थी, और इतना बड़ा प्रोग्राम हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा जब पल्स पोलियो होता था, आपके घर घर पे आते हैं, आप एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे में, हर जगह आते हैं, फिर भी पल्स पोलियो प्रोग्राम हिंदुस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान की बात थी। 2 साल वर्ल्ड बैंक ने 2 साल का स्पॉन्सर किया था, इट टुक 16 ईयर। एमसीडी वाले कहते हैं डेंगू फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, घर में पीछे कूड़ा करकट मत करो, अगर है तो 1 बूंद तेल की डाल दो, मिट्टी तेल डाल दो, नहीं डालते, ज्ञान की बात है। लेकिन मैं कहता हूँ ना, गणेश जी को दूध तक पिला देते हैं, वो किसी ने नहीं कहा था आपको। 7 बजे फोन आया, गणेश जी दूध पी रहे, ले मैं तो 6 बजे पिला के आ गया, हमारे यहाँ 6 बजे पी रहे, मैं तो 2 बार पिला के आ गया। ये हाल हो गया था दिल्ली में, 2 बजे दिल्ली में दूध खत्म हो गया था। मतलब वो प्रोग्राम तो 15 साल में चला, हमने 1 साल में 1 दिन में चला दिया, और शाम में लंदन में भी पीने लग गए थे, पता चला लंदन में पी रहे हैं। तो सच्चाई है कि बड़ा अफवाह नहीं फैलती, ज्ञान फैलता। इसलिए ठीक है, इसीलिए धर्म, और जब आप कहते हैं हिंदुस्तान का धर्म अच्छा नहीं है, बड़ी अफवाह वाली बात है, अफवाह नहीं है उसको। अगर मैं देखो, इसलिए मैंने कहा अस्ट्रोलॉजर नहीं चलेगी, अस्ट्रोलॉजर बिल्कुल सीधा वार है आपसे। अस्ट्रोलॉजर आपसे कहेगा, अगर मैं अस्ट्रोलॉजर बता पाया, अगर हम सुन पाए या देख पाए, अस्ट्रोलॉजर कहेगा आपको मोक्ष चाहिए, जितना सुंदर शब्द मोक्ष है और जितना उसके साथ अत्याचार हुआ है, ऐसा किसी शब्द के साथ नहीं हो। बहुत खूबसूरत शब्द है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है आपकी सारी आकांक्षाएं, किसी की आकांक्षाएं मुझे सुंदर बीवी मिले, किसी आकांक्षाएं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, किसी आकांक्षा मेरा घर अच्छा हो, किसी आकांक्षा मैं नेता बन जाऊं, किसी आकांक्षा मैं अभिनेता बन जाऊं। जब आपकी सारी आकांक्षाएं एक जगह आ जाती हैं, जब सारी छोटी 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 नदियां एक गंगा बन जाती है, उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कहते हैं। तो गंगा क्या करती है, इधर से शुरू हो जाती है, अलकनंदा मिली, भगीरथी मिली, यमुना मिली, धीरे धीरे प्रयाग में त्रिवेणी मिली, करते करते कर, यानी जब सारी आपकी आकांक्षाएं अब एक में आ जाए, इसके बुजुर्ग आदमी की होती है, उसकी सारी पूरी हो चुकी होती है। अब 2 तरह से होती है, या तो जब सब पूरी हो जाए, जैसे आपको बुजुर्ग आदमी मोक्ष की आवाज ज्यादा करेगा, जब करना है आपके पास मोक्ष मिल जाए, अब तो भगवान बुला लें, क्यों, आपकी सारी आकांक्षाएं पूरी हुई। या कोई इतना जागृत हो कि 22 साल की उम्र में, जो मेरे साथ मेरे फादर बन गए, मेरा कंपटीशन अपना स्टूडेंट से रहता है, और आज मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ, मैं उनका हमेशा हाथ जाता हूँ। वो मैं समझ नहीं आती कहाँ से संस्कार लेके आते हो। और मैं कंपेयर करता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं अपने गुरु के पास था, मुझे मैं क्यों नहीं ऐसा हो पाता तो कहाँ चले जाता। थोड़ा सा उदाहरण है, क्योंकि मैं नाम लेके तारीफ नहीं करूंगा। मुझे सुनने के लिए एक बात बताई
संडे की क्लास में मेरे 2 स्टूडेंट में, और हुआ क्या, क्लास हुई तो चाय बहुत मीठी थी, मैंने चाय छोड़ दी। कल बता रहा था ये मुझे आप ही तक वो जोड़ रही है बात कि ये नहीं कि मुझे स्टूडेंट अच्छा लग रहा है, वो तो है अच्छा, मुझे लग रहा है मैं इतना बुरा क्यों हूँ, मैंने क्यों नहीं किया ये। अब 2 चाय मिलती है, मुझे मिलती है, मैं 2 ग्लास लेता हूँ, आपको नहीं मिलती होगी, मैं 2 ग्लास एक बैठ के लेता हूँ, तो मैंने दूसरी चाय थी वो थोड़ी ठंडी थी, तो सॉरी मीठी थी, मैंने एक घूट किया और छोड़ दी चाय, मैं ऊपर आ गया, मैं समझ सीखा, मैंने कहा उन्होंने चाय छोड़ दी थी, बहुत निकला लगा, कहते आपने छोड़ दी ना, जो आपके 2 स्टूडेंट थे उन्होंने पी ली, 1 घंटे बाद ठंडी चाय प्रसाद रूप में। और मुझे अपना याद आया जब गुरुजी कुछ देते थे ना, ग्लास 2 का पूछता था, यार बहुत जल्द निकालते हैं, क्योंकि था बुजुर्ग थे, वो कभी कहते ना, एक पैक करके मैं ऐसी जगह बोलते थे कि एक ही थाली होती थी, एक ही कटोरी होती थी, पहले वो खुद खाते थे, उसी थाली में मैं खाता था, तो मैं 2 बार करता था। जब गुरु माँ थी वो तो नहीं में खाती, मैं बता भी रहा था, गुरु माँ उनके खाना खाने के 4 घंटे बाद खाती थी, तो इतना तो बचाते थे उसके लिए, उसी को पचाते, और फिर इतने मच्छर इतनी चीजें, मैं नहीं कह रहा ऐसे खाना खाना, पर मैं भाव की बात बता रहा हूँ, गुरु जी खाते थे 11 बजे, गुरु माँ का नंबर आता था 2 बजे, तो मुझे आदत थी, शायद ट्रेन का कोई रहा होगा दस्तूर, क्योंकि वो जितना खाना खाएंगे इतना सा खाना, इतना सा चावल हमेशा बचा देते, और गुरु माँ 2-3 घंटे बाद उसी चावल में बाकी चावल डालते, और उसे छुपा लेती थी, कोई देखे ना, कोई और ना मांगने चाहिए, क्योंकि हक तो हमारा भी गुरु हमें भी किया, तो छुपा लेती थी करके, चौकी होती थी छोटी सी उनकी, और चौकी अंदर छुपा लेती थी, और फिर 3 घंटे बाद खाती थी, तो चक्कर आ जाता है, करके क्यों, मैं दिल्ली का आदमी पढ़ा लिखा, बाकी सब तो अनपढ़ थे वहाँ, इस पढ़ा लिखा ने बड़ा सत्यानाश किया मेरा। 7 साल अपने गुरु के पास मिलेगा, 3 साल तक मैं इंकार में रहा, भाई कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर जब गुरु जी मैंने बताया, जब उनकी मृत्यु हुई तो बड़ा रोया, मैं रोया, उसमें भी स्वाद, इसलिए नहीं रो रहा हूँ मर रहे हैं, इसलिए रो रहा हूँ कि 7 साल रहा, 3 साल तक इतना टाइम वेस्ट किया, 4 साल में उसने गधे को घोड़ा बनाया, अगर 7 साल रह जाता तो क्या हो जाता। आज देख रहा हूँ, आज भी स्वाद था कि गुरु जी 3 साल अगर आप मुझे पहले ही बता देते कि तू गलत है, क्यों मुझे बोलते रहे, मैं क्यों मेरी गलतियों को मानते रहे, पहले ही बता देते, पर नहीं बताया। और अब देखता हूँ बहुत स्वाद था यार, थोड़ा देखो जब गोवा जाते ना, 1 दिन और मिल जाता, 1 दिन और कर लेते, तो खैर बात इतने मेरे कंपटीशन उनके साथ है। और अब मेरी बात में भूल गई की बात में क्यों बता रहा हूँ, ये अक्सर होता है मेरे साथ, क्यों बात हुई है, अच्छा मुझसे बात कर, हाँ वो ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, आप नोट बना दे शाबाश। तो मुमुक्ष होना क्या है कि जब सारी आकांक्षाएं, तो मैंने कहा 2 तरह से आकांक्षाएं आपकी एक में जाती है, एक तो सबकी पूरी होगी, जैसे मेरे पिताजी हैं, हम 2 बेटे हैं, दोनों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, उन्होंने जिंदगी में बिजनेस किया, पैसा कमाया, मकान बनाया, अब उनकी सारी आकांक्षाएं पूरी होगी। अब वो एक आश्रम में रहते हैं जहाँ हमारी बिल्कुल अपने का प्रेसिडेंट है, आप सब कॉम मेंबर बने हुए हैं, हम लोग खिलाते हैं, बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं मनोज जैसे मैंने तुझे पाला ऐसे मैं और बच्चों को, अमरनाथ बच्चों को पाला, उन्होंने तुझे पाला, वो तो मेरी माया थी, लेकिन मैं उनको पाल रहा हूँ, वो मेरा धर्म है, भाई अपने बच्चों को पाला, आपने एहसान किया उसको, आपको पालना ही है। तो अब उनकी आकांक्षाएं खत्म हुई, क्यों, उम्र आ गई। तो अगर आप में जो बहुत है, जो 60-70 साल के बाद आकांक्षाएं खत्म नहीं करेंगे, जो अभी कर देते हैं दूसरे को देखते, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बुद्ध को, महावीर को, राम को, कृष्ण को भगवान बनना मुश्किल नहीं था। भगवान बनने की, किसी बहुत बड़े धर्म में दीक्षा लेने की, बहुत बड़ा साधु बनने की पहली शर्त होती है कि आप भगवान के घर पैदा हो। बड़ी अजीब बात बोलता हूँ, भगवान जब देखिए, और अब प्रूफ भी है, इतिहास गवाह है, जैनियों में 16 तीर्थंकर हैं, और 16 के 16 तीर्थंकर राजा के बेटे हैं। महात्मा बुद्ध आपको पता है सिद्धार्थ नाम का राजा के बेटे थे, लुम्बिनी ग्राम के पास उनका वो गाँव में पैदा हुए थे, और राजा के थे। हमारे भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे, भगवान कृष्ण राजा थे। तो जब तक आप राजा के घर पैदा नहीं होंगे, आप सत्संग नहीं कर सकते, आप बहुत बड़े साधु नहीं बन सकते। कभी आपने कारण देखा, कभी गरीब आदमी धार्मिक नहीं बन सकता, गरीब गलत बोल रहा हूँ, गरीब आदमी बन सकता है, गरीब समाज आदमी, मतलब आदमी के अंदर एक विशेषता हो सकता, कोई आदमी हो, इसलिए कभी सिद्ध बने, रैदास बने, दादू बने, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आदमी गरीब होता है, उसकी आकांक्षा होती है धन पाने की, हो जाता है मेरी बहुत बड़ी धन हो, बहुत गाड़ियाँ हो। और जब आदमी बहुत रईस हो जाता है, वो कहते हैं यार क्या रखा है इसमें, जब आप ये बोल पाओ, अरे क्या रखे, गाड़ियाँ रखे, सब देख ली, बड़े बड़े महल देख लिए, बहुत सुंदर स्त्रियाँ देख ली, बहुत बच्चे देख लिए, बहुत सारा वर्ल्ड घूम लिया, सुख नहीं मिला। तो ये कहना आसान है, क्योंकि उसने करके देख लिया। और जो गरीब है, जिसकी भी नौकरी लगी हुई, जिसका भी कच्चा मकान है, वो कहे नहीं, वो कह रहे हैं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ये भी यही कह रहा है, जैसे थोड़ी सी घटना मेरे साथ भी घटी।
मैं एक बार लंदन गया किसी के घर, 15 दिन रहा उनके घर पे, और मैंने उससे रईस आदमी अपनी जिंदगी में देखा, उनके घर में सब कुछ सोने का, और इतनी रईसी कि उसके अरसे में एक फायदा भी हुआ। अब कोई भी रईसी मुझे रईसी नहीं लगती, जैसे होता ना जलेबी खा के चाय फीकी हो जाती है, पहले कोई भी रईस आता था सीट छोड़ देता था रईस है, अब लगा मुझे रईस धन देनी, मुझे रईस ज्ञान देती है। तो मेट्रो रईसी देखी। जिस दिन मैं वापस आ रहा था, हमने डिनर किया था, और मैंने अपने से क्वेश्चन पूछा, वो मुझे अच्छा मुझसे बात किससे कर रहे हैं, देखो कितना रईस आदमी कितने गरीब आदमी से बात कर रहा है, मुझसे कह रहे मनोज जी मेरा जो छोटा बेटा है वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है, तो मैंने उसमें 10,000 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है, काफी होंगे उसके लिए। अब मनोज जी को तो पता भी नहीं 10,000 करोड़ में कितने जीरो जीरो लगेंगे, जिन मुश्किल 500 रुपए करोड़ में, हाँ ठीक है हो जाएगा, मैं तो हो जाना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए कह रहे कि अब क्या करें, कुछ नहीं है, तो मैंने उसके लिए कैश रखा हुआ, मकान दुकान गाड़ियां घोड़ा अलग है, 10,000 कैश रखा हुआ कि चलिए, और वो भी आदमी इतना दुखी है। मैं गया तो जब हम खाना खा रहे थे, पहले एक छोटा सा डॉगी आया, वो क्यों 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 करने लगे उनके पाँव में, फिर उसने उनको प्यार किया थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बिल्ली आ गई, फिर उसको गोद में रखा। मैं बड़ा हैरान, बाद में से बड़े दुखी हुए, कहते उन्होंने जी मेरी नाती पोती यही, बड़ी लड़की डिवोर्सी थी, उसने शादी नहीं की, बड़ा लड़का था वो भी डिवोर्सी था, उसकी शादी नहीं हुई थी, छोटा लड़का मंदिर स्टार्टेड था, और मैं हैरान की शादी के बाद लाखों करोड़ रुपए है और उनकी वास्ते इतना दर्द। तो उससे मुझे फायदा क्या हुआ, मैं समझ गया कि धन कमा के खुश होते हैं, मुझे उसी समझ आ गया ऐसा नहीं है। उससे पहले मुझे लगता था कि जो धनी है वो बहुत खुश है, बहुत सुखी है, तो बाद में पता चला नहीं है। तो या तो कोई ऐसी घटना घट जाए कि जो आदमी इतने जो माने, जिसके हौजा में अपने वुमेन के पहले बड़ा एक्साइटेड था, तो जब भी नया कोई अपना हौजा खरीदते थे, मैं पूजा करने जाता था, तो मैं खुश रहता था, मैं करूंगा पूजा। क्यों? बात पूजा करने का आश्चर्य नहीं था, हौजा देखने का था, और हर हौजा दूसरा हौजा से अलग, किसी हौजा में 2 बेडरूम, किसी हौजा में कुछ, किसी में कुछ, क्योंकि मैंने 3 हौजा की पूजा की, बाद में हौजा से मन बदल गया, क्योंकि मैंने देखा सुखी तो वो भी नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि राजा जनक, अष्टावक्र के जो श्रोता है जो आप हैं आज, वो जनक है, जो वक्ता है वो अष्टावक्र है, वो फिलहाल अभी मैं हूँ, मैं बता रोल निभा रहा हूँ। तो राजा जनक कौन, इतने महल, इतनी स्त्रियां, इतना धन, और वो कह रहे हैं मैंने सब देख लिया, सब भोग के देख लिया, सब बेकार है। तो या तो इसलिए मैंने कहा धनी आदमी, जो समाज राष्ट्र बहुत धनी होता है वो ज्यादा धार्मिक होता है। और मैं आपको भी प्रूव करता हूँ, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, और जब भारत सोने की चिड़िया था तो भारत में बुद्ध हुए, भारत में महावीर हुए, राम राज्य आया, कृष्ण आया। आज कोई नहीं अलग में, आप भारत जो पैसे नहीं है, आज सबको अमेरिका जाना है, आज सबको दुबई जाना है, क्योंकि आज मैंने धनी होने तब देखेंगे। एक पिक्चर आई है बहुत सी, मैं बहुत अमिताभ बच्चन की मूवी थी, अमिताभ बच्चन सब, जिसमें वो कहता है आने दो ना, पैसा आएगा, कैंसर आएगा, कोई बात नहीं, पैसे तो आए। जो सर्किट बनाया था, जिसमें सर्किट जो है वो भी उसमें था, तेरे मेरे, हाँ तेरे मेरे, हाँ तेरे मेरे सपने। तो वो बड़ी बात बोलता है, वो गरीब होता है बेचारा, और वो शर्त का रोल बदल जाता है कबीर से, कहता आने दे, डिप्रेशन आएगा ना, बीबी पड़ेगा, बनने रहे, पहले धन तो आए, लेकिन जब आ जाते बेटा सब संभाल नहीं पाता। तो 2 तरह के लोग हैं, एक जो बहुत धनी है, जिन्होंने पूरा सब देख लिया, सब भोग लिया, जो गुजर गए, सब बेटों की शादी होगी, बेटी हो गई, कहते यार कुछ नहीं रखा। आपने देखा होगा बुजुर्ग आदमी उद्यापन करते हैं, मेरे पापा भी करते हैं, उनको आप मुझे कहते हैं ऐसा करेंगे, 1 साल में 3 उद्यापन कर लेंगे तो 3-4 साल में निपट जाएंगे। पूर्णमासी का उद्यापन, एकादशी का उद्यापन, नवरात्रों का उद्यापन, शिवरात्रि का उद्यापन, सोमवार के व्रतों का उद्यापन। उद्यापन आदमी भाना क्या मारता है कि अब बुजुर्ग हो गए, अब नहीं किया जाता। यही होता है ना, जब भी सच्चाई बदल गया है, उद्यापन इसलिए किया जाता है, आई उद्यापन इसलिए नहीं किया जाता कि आपसे होली लगा, क्योंकि बर्ड को आसान रखना, और जितना आदमी बुजुर्ग है उतना बर्ड ज्यादा रखेगा, क्योंकि भूख वैसे नहीं लगती। जवान आदमी के लिए मेरे लिए बर्ड रखना बड़ा मुश्किल काम है, मैं नहीं रख सकता, मुझे सारे दिन खाना चाहिए। मेरे तो घर पे झगड़ा होता है, जिस दिन जो 2 वर्ड सब रखते हैं हिंदुस्तान में, एक शिवरात्रि का और एक अभी गई जन्माष्टमी का, जानते नहीं क्यों रखते, पर रखते हैं। अरे भगवान पैदा हुए थे, बर्थडे है भगवान का, केक काटो उनके नाम का, पर ठीक है रखिए आप परफेक्टली। मेरे घर में भी सबका बड़ा फास्ट होता है, वो अकेला दिन होता है जिस दिन मेरे बच्चों को भी फास्ट होता है और मेरा नहीं होता। और मेरी वाइफ के सबसे खतरनाक काम होता है, कैसे पंडित हो फास्ट करते हैं, क्यों? खाना बनाना पड़ रहा है, एक आदमी खाना बनाना पड़ रहा है, उन्हें अच्छा तसल्ली हो जाए, ये भी रख ले, एक केला सेब दे देंगे, कल छुट्टी। तो फिर झगड़े की बात क्या है कि क्या पता नहीं पंडित मैंने फिर तो नहीं, क्या क्या प्रोसेस करते हो, फर्क तो रखते नहीं हो। तो मैंने कहा ठीक है नहीं रखता, ये बताओ तुम क्यों रखती हो? फिर मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी रखती थी इस लड़की, मम्मी से पूछा, मेरी मम्मी रखती थी। आज भी सच है, मैंने आपको पहले बताया था, 90% लोग नहीं जानते कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। और एक बार हुआ मेरे साथ ऐसा,
मैं शिवरात्रि के केवल 10 दिन बाद भुवनेश्वर गया और वहाँ ऐसी एक वर्कशॉप थी, बड़ी वर्कशॉप थी, 1,500 आदमी थी। और मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, आपने व्रत रखे हैं? पहले मैंने कहा था कितने लोगों ने फास्ट रखे हैं? तो आप यकीन नहीं करेंगे 2000 लोग थे तो 1800 लोगों ने हाथ खड़ा किया। मेरी बड़ी धार्मिक सिटी होती है, जो छोटे शहर होते हैं बड़े धार्मिक होते हैं। क्या धार्मिक हम भी है, पर हमारी धार्मिकता ऐसी है कि अष्टमी दिन लोग फोन करते हैं, सर आज अष्टमी पूजिए, आप नॉनवेज खा लें आज? मैं तो यार खा लो यार, एक दिन रुक जाओ। सर ने पूछ तो ली, कंजर तो पूछ लिया, मतलब 8 दिन तक नहीं खाया, 8 दिन तक नॉनवेज का भाव नहीं आया और अष्टमी पूछ ली तो एक दिन रुका जा रहा। तुम्हारी धार्मिकता बड़ी कंट्रोल्ड है, बड़ी प्लान है। 8 दिन खाना नहीं, इसलिए हमने देखा होगा, मुझे कभी कोई बता था सब नवरात्र से एक दिन पहले जितने भी रेस्टोरेंट है नॉनवेज वाले सब भरे रहते हैं, खा लो एक दिन 2 खा लो। तंदूरी भी लिया, ओला भी लिया, गीला भी लिया, सूखा भी लिया तो 8 दिन तक नहीं खाना। और 8वें दिन तैयार, बिल्कुल जैसे शेर तैयार है बकरी के लिए। अरे रोज खा लो ना, दिमाग से तो रोज ही खा रहे हो। और मैं कह रहा हूँ अष्टमी को खाते हो, सप्तमी को भी खाओ। और दिल से कह रहा हूँ, मतलब व्यंग नहीं कर रहा। जीवन बड़ा विरोधाभास है। उन्हीं नवरात्रों के दिन अगर आप बंगाली हैं तो आप तो रोज खा रहे हैं। नवरात्रि पंजाबी जो उत्तर भारत वाले हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे। और जो हमारे बंगाली भाई हैं, उड़िया भाई हैं, उनके वहां चिकन मटन उनमें प्रसादी है। तो सोचो, उन दिनों सोच लो बंगाली अच्छे होते हैं, उन दिनों बंगाली बन जाओ, क्या दिक्कत है? जीवन का नाम ही विरोधाभास है। मैं भी जो इंडियन सिटी वाले हमारे इनसे पूछा था, देखा मुझे यहाँ बैठे बैठे टॉपिक मिली है, टॉपिक क्या मिला? सत्संग चल रहा है और देखो सामने जीवन विरोधाभास है। मुझे मजा आ रहा है। मैं तो मेरे सोचता अगर आप मुझे पहले मिलते मैं बैकड्रॉप ऐसे करवाता, मेरे पीछे आना चाहिए था। यही तरफ तो देना मुझे। शराब का इतनी बढ़िया चीज होती होगी शराब, क्योंकि मैंने आज तक लोगों को पीते में देखा, मैंने छोड़ते हुए किसी को नहीं देखा। ये बेचारे डॉक्टर ने इसी बात की और यही मुझे बता रहे थे, गुरु जी छोड़ना कोई भी नहीं है। और डॉक्टर के तो उसमें तसल्ली हो गई कि मेरे गुरु जी भी यही कहते थे। अब शराब छुड़ानी है तो एक ही तरीका है, उससे ज्यादा बड़ा नशा दे दो जो देने में आया हूं। मैंने जैसे कहा ना कि अगर आपको चाय फीकी करनी है तो जलेबी खा लो। देखा होगा जलेबी खाओ तो चाय बोलो शुगर फ्री है, वो शुगर फ्री लगेगी आपको। कोई अगर पूछता ना वो चाय शुगर फ्री थी, वो हाजी शुगर फ्री है, लेकिन थोड़ी सी प्रसाद है, जलेबी बूंदी 2-4 देखो अभी शुगर फ्री। वो बता ही नहीं सकता कि शुगर फ्री है कि चीनी है। तो इस शराब को छुड़ाने का एक ही तरीका है। और छोटी भी क्यों, खैर आप तक मत छोड़ लेना, इसकी अच्छी वाली पियो ना। और बढ़िया ब्रांड बताता हूं आपको। मीरा ने पी, मीरा की जो मस्ती थी, शराब की मस्ती तब जब पियोगे तब आएगी। प्रभु की मस्ती चारों रहेगी। इसलिए देखा होगा जो महापुरुष होते हैं और जो शराबी होते हैं वो दूर से एक जैसे लगते हैं, दोनों मस्ती में होते हैं। एक मस्ती बाहर से ले रहे और पता कैसे चलता है? शराबी की पहली कोशिश होती है जब वो घर जाए तो बीवी को पता ना चले, बच्चों को पता ना चले। देखा होगा जब पीते हैं, कोई इलायची खा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, पता ना चले। और उसकी पता ना चलने की कोशिश में पता चलता है कि उसने पी रखी, वो ऐसे बैठता है कि मुंह से बदबू ना आए और वहीं पर ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। देखा होगा, अगर वो ऐसे चले तो ठीक है, वो कोशिश करता है इसलिए पकड़ा जाता है। और जो प्रभु की शराब करता है वो कोशिश भी नहीं करता। तो मीरा ने कोशिश नहीं की, है ना, पग घुंघरू बांध के मीरा नाची थी, तो उसने देखा ही नहीं कुछ। चैतन्य नाचे थे, जब उन्होंने पी ली, देखो पी के आप नाचते ही। आदमी, मैंने आपसे कहा था आदमी जानवर है और बच्चा और जानवर एक करेगी होते, बच्चा चीखते करके करेगा, आप कर नहीं सकते, आप हंस नहीं सकते। मैंने कहा आपको हंसने में भी पाबंदी है। तो उसने देखा होगा जब भी हम, और जानवर होना है, मैंने कहा था साइंस में मैंने बहुत बड़ी बात बताई है कि 2 ही किंगडम है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। देयर इज नो मैन किंगडम। इन मैन किंगडम देयर इज डिवीजन कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, वी कम्स अंडर कॉर्डेटा। फिर डिवीजन होती है वर्टिब्रे नॉन वर्टिब्रे, वी कम्स अंडर वर्टिब्रे। फिर डिवीजन होती है मैमल्स एंड एग-लेइंग, वी कम्स अंडर मैमल्स। एंड देन होमो एंड सैपियंस। तो मैं डिवीजन की सब 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 डिवीजन हमारा अहंकार है। मैं माना, मैं भगवान, तुम्हारा भी नहीं कहते तो भगवान कहते हैं मैं भगवान, मैं नियंता, मैं कंट्रोलर। हर आदमी कंट्रोल करने के चक्कर में, हम चाहते बच्चे कंट्रोल में रहे, हम चाहते बीवी कंट्रोल में रहे, हमसे पूछ के जाए, बीवी चाहते हस्बैंड कंट्रोल में रहे, मुझे बता के जाए। और जो कंट्रोल करने वाला है वो छुपा हुआ है पीछे। तो इंसान नहीं है, जानवर ही है, पर हम अपना जानवरपन भूल गए। इसलिए देखा होगा जितनी भी बीमारी है वो हमें लगी है। डिप्रेशन, जिसको मैं सो कॉल्ड डिप्रेशन कहता हूं, मुझे बहुत सारे डॉक्टरों ने बताया सर डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं। डॉक्टर मुझे बताते हैं कि सर जो भी हमें समझ नहीं आता उसको हम सिंड्रोम बोल देते हैं।
देखो ये सिंड्रोम, वो सिंड्रोम, ये तो क्या बोले, डॉक्टर बोल नहीं सकता, भी ऊपरी हवा है, मर जाएगा बेचारा। जानता वो भी है कि चक्कर है, वो ही नहीं कहता अच्छा बच्चा दूध नहीं पी रहा, कहीं बोल सकता डॉक्टर नजर उतारो, तो कोई दवाई दे देगा, लेकिन घर में जाएगा तो जब साथ नजर उतारती है बच्चा दूध में बच्चे भी चला गया, लोग नजर उतार के पीता है, तो कुछ तो होता होगा। तो हमारा जानवर कम निकलता बेटा, जब हम पी लेते हैं, देखा होगा वैसा आदमी बड़ा शरीर है। आप देखिए ये पुराने पेट में जब न्यू ईयर नाइट होती है, आदमी पीता है, चिल्लाता है चिल्लाता है चिल्लाता है, जब गला बैठ जाता है तब हॉर्न हो जाता है। होली पे जब आप पी लेते हैं भांग, फिर आप कपड़े फाड़ते हैं, अपने फाड़ते हैं, दूसरे के फाड़ते हैं, क्यों? आपका जानवर करना बाहर निकल रहा है। और देखो होगा डांस करने के बाद बहुत रिलैक्स होते हैं, तो जब जानवर को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो क्या है, तो करिए ना, क्योंकि प्रेशर कुकर की अगर सीटी नहीं निकलेगी तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। अगर ये प्रेशर कुकर बाहर फटा तो उसको हम वायलेंस कहते हैं। आप देखते हैं अमेरिका में एक लड़का आता है करके बच्चों को गोली मार के चले जाता है। अरे क्या पागलपन है, ये 15 साल का बच्चा या वो जो पेशावर में जिन्होंने बच्चे मार दिए पागल ही थे, क्यों? उनके प्रेशर कुकर की सीटी नहीं खुली, वो जानवर नहीं बन पाए, उनको जिहादी बना दिया। इतना कंट्रोल, इतना कंट्रोल, इतना कंट्रोल। आपको पता है मेरे पास एक दिल्ली पुलिस के बहुत बड़े कमिश्नर आते हैं, कहते हैं सर आप यकीन नहीं करेंगे दिल्ली पुलिस के 78% जवान मनोवैज्ञानिक की पागल है, डिप्रेशन में, क्योंकि इनको इतना कंट्रोल कर दिया, इतना कंट्रोल कर दिया, इतना कंट्रोल कर दिया। आज एक चला जाट सेना बन रही है, बिहार में रणवीर सेना है। हमें धार्मिक बनना है, हमें सैनिक नहीं बनना, कभी भी सैनिक मत बनना। सैनिक बनना है तो फिर देश के लिए बनना, सैनिक बनना बड़ी खतरनाक स्थिति है। आपने कभी देखा है अगर आप कभी सेना में गए, किसी ने अगर वो एनडीए या क्या होता है जो 11th-12th में एनसीसी, कभी आपने देखा एनसीसी में क्या होता है? 4 घंटे लेफ्ट राइट बाएं मुड़ दाएं मुड़ बाएं मुड़ दाएं मुड़ दाएं, वो करना क्या, जब मुड़ेगा सब मुड़े हुए, दिमाग नहीं लगाना, बाएं मुड़ना और रात में लगाओ बाएं सपना आ रहा है उसको लगा हुआ है वो, मतलब उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दो। उसे कहो कि जो मैंने कह दिया वही करना, ठीक है उठ फिर उठ जाओ, बेचारा नींद में भी खड़ा है, वो सैनिक बन सकता है। लेकिन तो हम भी जो धर्म को आप पूजा कर रहे हैं, आप में सैनिक बन रहे हैं, पूजा करो, 5 बजे उठो, चंदन लगाओ, ये करो ये करो। सैनिक बनना बड़ी खतरनाक चीज है बेटा। सैनिक बनना देश की रक्षा के लिए बने। सैनिक बनना मतलब अपने अस्तित्व को खत्म कर देना। सैनिक बनना मतलब जो ऊपर से कहा जा रहा है, जो बोल दिया गया है, इसलिए देखा होगा एक बहुत बड़ा वर्णन है, जिस कैप्टन ने, जहाज के कैप्टन ने जापान में बम डाला, परमाणु बम, उसके परमाणु बम के मारने से 1 लाख आदमी मर गए। कितने बच्चे गर्म में हवा हो गए, जल में हवा हो गए, 10, 20, 25, 40 साल तक बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा होते रहे। उससे पूछा गया आपने बम डाला, आप रात को नींद आई थे, हाँ क्यों नहीं आई? मुझे कहा डाल दो, मैंने डाल दिया। वो सैनिक है, वो दिमाग नहीं लगा रहा। आप हो सकते हैं आप एक चीटी मारते हैं, आपकी गाड़ी की बिल्ली आ जाती है, परेशान हो जाती है, आप बिल्ली मार दी क्या करें, होने की देनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, पंडित से पूछते हैं। वही किसी बार लोग पूछते हैं, अभी कल किसी ने पूछा सर वो गाड़ी से सांप आया, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ब्रेक मारी तो सांप मर गया, क्या करूं? अब मैं बोलता कुछ मत कर, तो बेचारा फंस जाता, तो लगता दिखा। अब मैंने ऐसा करो, एक चांदी का सांप लो, उस चांदी के सांप को आप नदी में छोड़ देना, आपकी गिल्ट खत्म होगी, इसमें आप सब नहीं गए, क्योंकि चांदी के सामने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होना था। चल ये था कि उसके अंदर लगा हुआ है, सर पता नहीं वो सांप मुझे सपने में आ रहा है, इतना सांप आ गया कि अब सांप सपने में आ रहा है, सांप सपने में बदला है, पिक्चर देखी होगी ना नागिन, अब सांप बदले में आ रहा है, ऐसे कर रहा है। अब जब तक वो सांप को निकालूंगा नहीं वहां से, तो मैंने भी कहा मैंने ऐसा करना है, चांदी का सांप लेना और चांदी का पूरी विधि विधान से, ऐसे भी नहीं, ऐसे प्यार से करिए तो मजा नहीं आया। वह सांप लाना, पंडित जी को बुलाना, एक कुछ अभिषेक करना, उसके बाद सांप को दूध में डाल के डाल देना, नदी में डाल देना। अब उसका सांप सपने में भी गया। तो सैनिक बनना इसलिए खतरनाक है कि सैनिक दिमाग नहीं लगाता, सैनिक गोली मार देता, गोली मार, अभी अभी आ जाए कुछ सब कर रहे हैं, देखते हैं ना अभी मारा, इंडिया गेट में मारा, डंडे मारे, उन्होंने ये देखा कि जो लड़कियां खड़ी हैं हमारी बिटियां हैं, हमारी बहनें, मार दिया। उसके अपने घर में माँ बहन है, पर वो वहां सैनिक है। तो सैनिक अगर बनना है, फिर राष्ट्र के लिए बनना, धर्म की रक्षा में सैनिक मत बनना। ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो रही है। एक नेता आता है, एक धार्मिक आदमी आता है, मारो मुसलमानों को, हम मारो, वो कहता मारो, वो काट रहा है। तो ये सैनिक बनना ये हो रहा है, इसलिए आज हमारा देश में इतनी वायलेंस हो रही है, हम सैनिक बन गए। अब चाहे सैनिक हम हिंदू धर्म के बने, चाहे मुस्लिम के बने, चाहे किसके बने। और आज है बिहार में रणवीर सेना है, वो उसको मार रही है, ये सेना पता है कितनी सेना है बिहार में, और मुझे पता चला अभी नई सेना बन रही है, जाट वो भर्ती हो रही है बकायदा। तो सैनिक मत बनना, सत्संगी बनना। मैं ये नहीं कह रहा सैनिक मतलब अनुशासन, पर अनुशासन अपने वाला अनुशासन, अनुशासन जो मेरे अंदर से आए,
मैं डिसाइड करूं मैं तो मारूं न मारूं। मारना जरूरी नहीं, जैसे अपने बच्चों को मारते हो सोच के मारते हैं, ये नहीं मारते मारने के लिए नहीं मारा, सैनिक सोच के नहीं मारता, वो अपना ज्ञान घर पे रख के आता है। वो कहता मुझे क्या ऑर्डर मिला मैंने मार दिया। सोचो अगर वो सैनिक नहीं होता उस दिन और वो कह देता क्या तुम पागल हो, तुम परमाणु बम डाल रहे हो, तुमको देखने ना नीचे औरतें नीचे बच्चे हैं, तो भविष्य पे इतना बड़ा कलर नहीं लगता। हम हिरोशिमा से दूर हैं इसलिए हम उसके दर्द को नहीं समझेंगे, हम भोपाल से दूर हैं इसलिए हमें पता नहीं भोपाल में क्या हुआ था। जो भोपाल में पैदा हुआ है वो जानता है, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। आज किसी बच्चे की 6 उंगली हो रही है, किसी की 7 उंगली हो रही है, किसी को प्यूबर्टी नहीं आ रही, किसी कुछ नहीं आ रहा। भोपाल आज 84 में हुआ था। जो चीज दूर होती है उसका प्रभाव कम पड़ता है, जो नजदीक होती है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो ये मत सोचना हिरोशिमा दूर था, हम पे भी पड़ सकता है। क्यों? वो सैनिक आज भी तैयार हो गए और सैनिक होने में भी ठीक है, देश की रक्षा कर रहे हैं। ये जो धार्मिक सैनिक तैयार हो रहे हैं, जो सेनाएं बन रही हैं, जो संप्रदाय बन रहे हैं, गुरु के संप्रदाय बन रहे हैं, ऐसा करो काट डालेंगे, ये कर देंगे, ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। सैनिक मत बनना। और सैनिक न बनने का रीजन क्या है? वो अनुशासन कि वो मत करो, रटाया जा रहा है लेफ्ट राइट 4 घंटे लगेगा। कोई पूछे क्या पागल बने, क्या हो लेफ्ट राइट करने से? दाएं मुड़ बाएं मुड़, ऊपर देख नीचे देख, देखो वही होता है। एक चीज हो रही है, आपके अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं, उसको बोल रहे बेटा आपको कुछ नहीं है, तू मेरा रॉबर्ट है, गफ्तार ऑर्डर चूप चूप। किसी की आपने खोपड़ी उड़ा दी, आपको नहीं पता वो बच्चा घर से दवाई लेने आया था, उसका बच्चा बीमार है, आपको नहीं पता उसकी भी शादी हुई है, आप उन चक्रों में पड़े ही नहीं। तो सैनिक बनना खतरनाक है, सत्संगी बनने की कोशिश करना, साधु बनने की कोशिश करना। साधु मतलब अनुशासन रखना, मैंने ये नहीं कहा अनुशासन रखना, पर अनुशासन आपके अंदर से आप डिसाइड करना। भगवान ने निर्णय करने की शक्ति आपको दी है कि मुझे कब गोली मारनी है कब नहीं मारनी। किसी के कहने पे मत मारना। तो गुरु लोग भी बड़े सैनिक बनाने लग गए आजकल। तो सैनिक मत बनना गुरु का, उसका संगी बनना, उसका साथ देना। जहां सैनिक बनने चले वहां दिक्कत हो जाएगी। कोई खर जिज्ञासा की मैं बात कर रहा था, तो जिज्ञासा पैदा करने के लिए हमने कहा चलिए ठीक है अष्टावक्र की बात करते हैं। अच्छा, अष्टावक्र की जो ये प्रवचन माला है, मैं आपको पहले बुक कर देता हूँ 1 साल के लिए। ये एक दिन में खत्म नहीं होगी, कम से कम 12 व्याख्यान हो तो तब शायद मैं अष्टावक्र को समझा पाऊँ। पर मैं बता दूं अष्टावक्र थे कौन, कहानी क्या है, कहां से अष्टावक्र पैदा हुआ। एक बहुत बड़े ऋषि थे राजा जनक के दरबार में। ये कहानी है, मुझे कहानी से मतलब नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं हो कि ऋषि के पुत्र थे क्या थे, उन्होंने जो कहा मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे जब कोई मुझसे दीक्षा लेने आता है, मैं ये नहीं देखता हूँ कौन क्या आता है, क्या लगा इसके नाम के आगे, मेरे दोस्त के मन में है, मुझे लगता है इसके नाता पुराना है मुझसे। मुझे एक स्टूडेंट मिली इस बार, उसने गुरु जी मुझे आपने दीक्षा दी है, मेरे मन में अचानक आया लड़की मन में, और उसने वहीं पे चावल खरीदी किसी को। तो जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं आपको 51 का टिक्का देना पड़ता है। मैंने बेटा आप चावल लाई फिर नहीं लाई, मैंने कहा प्रेम बन के पहुंच जाओ, चावल वावल ले लेना 2 रुपए के। जैसे 2 रुपए दिए चावल लिए, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद मिले ऑफिस में, कहती आपने बिना सोचे समझे दी थी, और मुझे आपको देख के ऐसा लगा मैंने तब तैयारी करके नहीं आई थी, जो तैयारी करके नहीं आता वही लेता है, लेकिन मैंने तैयारी नहीं की थी। और आपने भी देखी, मैंने कहा बेटा तुम्हें देख के लगा पहचान पुरानी, बहुत जन्मों की पहचान है, किसी ने देखा होगा। कितनी बार मैं 10 साल में भी लेता किसी को दे देता हूँ, मुझे अरे मेरे जेब को पुरानी चीज मिल जाती ना अपनी, तो नहीं मेरी खो गई थी अंगूठी, खो गया था मेरा सो, और मैं क्यों दे थोड़ी देता हूँ। तो अष्टावक्र की कहानी पुरानी है पर आप जानते हो, आपने सुनी हुई। तो अष्टावक्र क्या थे, एक बहुत बड़े महर्षि थे। वो जब उनकी स्त्री गर्भावस्था में थी, अब वो भी स्त्री को रोज प्रवचन सुनाए, कहा भी क्या कि हमारे अभिमन्यु की कहानी भी है, तो उसको प्रवचन सुना देते कि ज्ञान ये है, वैराग्य ये है, धर्म ऐसा है, सत्य ऐसा है। तो गर्भ से आवाज आई, आवाज कहां से आई? गर्भ से। जिस आवाज की जो बाबा कभी जन्मा नहीं है। और क्या कह रहा है? कह रहे शब्द छोड़ते हैं, क्यों मेरी माँ को और मुझे पका रहे हो? इन शब्दों से ज्ञान नहीं मिलेगा, शब्दों से ज्ञान मिला ही नहीं, ज्ञान हमेशा अनुभव से मिलता है। इसे देखा होगा, छोटे बच्चे के पास दिमाग होता है, वो क्वेश्चन पूछता है, दादा के पास अनुभव है, दादा जवाब देता है। उसने कहा कहता आपको अनुभव ही नहीं है, आप उसमें शास्त्र पढ़ के बना रहे हो, आप तो गीता रखिए सामने, आप मेरी माँ को पढ़ के सुना रहे हो, आपने उसको अनुभव किया ही नहीं। अब इतने बड़े ज्ञानी। फिर पिता भी, होने वाले बच्चे के पिता, उनका अहंकार जाग गया। और अहंकार जब जागता है, जब भी अहंकार जागेगा बेटा, आप जिंदगी के सबसे गंदे काम करोगे। अहंकार में आपको अपना, अहंकार का मतलब यही है भूलिए मैं कौन। देखा होगा जब आपको गुस्सा आता है, आप चुन चुन के गालियां देते हैं, निकाल के पड़ जाए तू, तेरा ऐसा हो जाए, जो आप वैसे नहीं बोलते कभी किसी को। अब आप भूल गए मैं कौन हूं, तो उनका अहंकार जाग गया। उन्हें तो बच्चा जो भी पेट में, और मैं तो बड़ा गुरु, कि गुरु का अहंकार बहुत होता है। जितने बड़े गुरु है, जितना बड़ा ज्ञानी है, उतना बड़ा अहंकारी है। देखा होगा आपने, आपका अहंकार है मेरे पास 2 कारें हैं, उसका अहंकार है मैंने सब छोड़ दिया, ये छोटे अहंकार और बड़ा अहंकार है।
देखा होगा जब गुरु चलते हैं, अभी चल रहा है आजकल नासिक में कुंभ मेला, तो गुरु की पताका, गुरु का झंडा आपसे बड़ा झंडा है, लगता है वो वाले गुरु आ रहे हैं, उनके झंडे से दिख रहा है, वो वाला खड़ा आ रहा है, वो वाला खड़ा आ रहा है। ही वांट टू शो मोर, मेरी पास की सिद्धि है। तो अहंकार उसका भी है, जैसे भोग का अहंकार है। एक आदमी कहता है मैंने सारा संसार घूमा है, अहंकार दिखा रहा है कि बेटा तुझे क्या घूमना तो घूमा है। एक कहता है मैंने सब त्याग दिया, वो भी अहंकार है। एक कहता है मैंने 10 लाख रुपए कमाए, एक कहता है मैंने 10 लाख पे लात मार दी। लात मारने वाले का अहंकार ज्यादा बड़ा अहंकार है, उसको और बड़े घमंड हो गए कि तू कमाए जो तो कमाए। तो जो डायलॉग नहीं है, जिस स्कूल में तू पढ़ता है मैं तो वहां का प्रिंसिपल हूँ, ये वही डायलॉग है। तो धन कमा रहे, मैं तो कमा के छोड़ दिया, तो अभी छोड़ा नहीं, अभी भी दिमाग में आता है, सपने में आता है, अभी कहीं आ रहा है मेरा इतना था मैंने छोड़ दिया। जिस दिन सोचोगे मैंने पकड़ा ही नहीं था, छोड़ा किसका, मेरा था ही नहीं, इसी को हम साक्षी भाव कहते हैं। तो पंडित थे, ज्ञानी थे, पिता थे, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उनका अहंकार जाग गया। और अहंकार जाग गया तो अहंकार में क्या होता है, आप अपशब्द बोलते हो। अहंकार में आप ऐसे बोलते, माँ को भी बोल देते, माँ भी जब लड़की कहती मर ज्यादा अच्छा था तो पैदा क्यों हुआ होगा मेरे कोख से, और वो सच हो जाए तो माँ पूरी जिंदगी उसको रोती है। देखा होगा जब हस्बैंड कहता है भगवान करे आज मैं ट्रक नहीं चाहता हूँ, तो जोर से झगड़े थे, तो देखा होगा बीवी डर गया सपने ना आ जाए। तो पिता को ये अहंकार जागा, और पिता ने कहा तू मुझे समझा रहा है, जा तेरे तो केवल मेरा पैदा हो, तू तेरे 8 अंग टेढ़े हो जाए। तो अष्टावक्र जो 8 दिनों से टेढ़ा है, कभी इसकी भी व्याख्या करूंगा कि 8 क्यों हुए, 9 से टेढ़ा क्यों हुआ, 7 से टेढ़ा क्यों हुआ, टेढ़ा तो 2 भी हो जाता बहुत है, इतना ज्यादा टेढ़ा हो जाता बहुत था, 8 दिन से टेढ़ा क्यों किया, ये लोग कर लो। ये पर कहीं पूछा कि 8 क्यों 8 की टेढ़े हुए, 5 क्यों नहीं हुए, 2 की नहीं हुए। तो उन्होंने कहा जा तू टेढ़ा हो। और जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो वो 8 डिग्री, सोच के देखो क्या दुर्भाग्य रहा हुआ आदमी का, हाथ भी टेढ़ा, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी, ये वाला ये 2 हाथ ऐसे बाहर निकले हुए हैं, तो ऐसे ऐसे करके वो आदमी बच्चा पैदा हुआ। पर बहुत बड़ा ज्ञानी, परम ज्ञानी, कितना बड़ा ज्ञानी जो गर्व से बोल दे। अब किसी ने मुझे कहा एक बार, मैं अभी परसों बॉम्बे में था और यहाँ की तैयारी के लिए अचानक मैंने जो मेरे वहाँ लोग मिले, मैंने कहा चलो, कहते मैंने गुरु हम कहते हम सत्संग कर रहे हैं, कहते अच्छा, कहते क्या करोगे, मैंने कहा सोच रहा हूँ अष्टावक्र की तरफ बताऊँ, कहते मैं भी बता दूँ। और 2 से लोग स्टार्ट करते 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 बाद में जनरल मैनेजर को आना पड़ा कि सारी 5 स्टार होटल है, सारे स्टाफ आपको सुनेगा तो बाकी क्या दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे छोड़ना पड़ा। सुबह 6 बजे सब शुरू हो गया मेरे साथ। तो वहाँ एक ने मुझे बहुत से क्वेश्चन पूछा, बुद्धि होगी लड़की में, जवान बच्ची थी, जवान बच्ची में बुद्धि के अलावा होता क्या है। कहते सर एक बार बताओ, कोई गर्व से कैसे आवाज बोल सकता है, कोई आवाज आती है गर्व से? हाँ वो तो ठीक नहीं है, और तुमने ढंग से समझा नहीं। जब मैंने कहा गर्भ से आवाज आई तो मैंने कहा बीज से आवाज आई। आम के पेड़ में जो भी फल लगे, कैसा फल लगेगा, वो सारी आवाज बीज में ही। जब कहा गया गर्भ से आवाज आई यानी बीज में रहा होगा, हो सकता है बाद में बुलाओ, पर भूल ये कि जब वो थे तब भी उनको ज्ञान था। जो भी ये पेड़ पैदा हुआ, इतना बड़ा पेड़ है ये, जो उसके बीज में था। अगर आप नीम का बीज बोएंगे तो नीम ही उगेगा, आम की एक वैरायटी लगाएंगे आम ही लगेगा। तो बीज रूप में था, वो ज्ञान को बीज रूप में था। यहाँ भाव ये है, शब्द की बड़ी कमी है। इसलिए आपने देखा होगा ज्ञान की जो भाषा होती है, ज्ञानी की जो भाषा होती है वो मौन होती है। जब कोई बहुत 2 बड़े लोग गुरु मिलते हैं, एक बार कबीर और दादू मिले आपस में, तो सबने कहा तो मजा आएगा, 2 बड़े बड़े गुरु एक साथ बैठे, आज तो ऐसा समा बनेगा कि ज्ञान की वर्षा होगी। अब आए दादू आए, उन्होंने कबीर का हाथ पकड़ा, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और दोनों रोए रोए रोते चले गए, ऐसे खुश होकर रो रहे हैं, ऐसे खुश होकर रो रहे हैं। रोना बहुत बड़ी चीज है बेटा, जो रो लिया वो खो जाएगा, वो जीत जाएगा। पुरुषों को एक कमी हो गई, उनको लगा रोना स्त्रियों वाली बात है। स्त्रियों ने बहुत कुछ खोया जिंदगी में, सब कुछ खो दिया। उनसे कहा तुम वेद नहीं पढ़ सकती, तुम ज्ञान नहीं पढ़ सकती, बहुत कुछ खोया, पर उन्होंने एक ही संभाल ली, उन्होंने रोना संभाल के रखा। और वो रोना उनको पूरे पुरुषों से आगे कर गया। और आदमी ने बहुत कुछ पाया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज खो दी, रोना खो दिया। उसको लगा रोना तो औरतों का काम है, और जहां हमने कह दिया औरतों का काम है, अगर रोना औरतों का काम होता तो भगवान आपके आंसू, भगवान इतना बड़ी बात है, वो आपके आंसू में करते नहीं। अगर भगवान ने आपको कहा आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो करके दिखाओ। कोई पुरुष अपने घर में बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो अगर भगवान आपको चाहते कि रोए नहीं, तो भगवान आपको आपके आंसू में वो ग्लैंड ही नहीं डालता। भगवान आप औरत और आदमी में आंखों का फर्क नहीं है। आप 2 आंखें फोटो खींच लो, आप बता नहीं सकते किसकी आंख। तो पता नहीं किस गुरु ने, किस भावेश में, किस गलती में, किस पागल ने, किस राजा ने ये बोल दिया कि जो रोना है, रोना तो स्त्रियों की बात है, रोना तो होती तो और नहीं। हमको पता रोना क्या है? रोना किसी भी चीज का अतिरेक है। जब कोई चीज आपके अंदर समाता नहीं है, जब इट्स ओवरफ्लोइंग। इसलिए आदमी खुशी में भी रोता है, वो इतना खुश है, इतना खुश है, आप खुशी समझ नहीं रही उससे। ठीक है, जब दुख ज्यादा है, दुख नहीं समझता, दुख में भी रोता है।
पर दूसरे रोग का भी फायदा है, वो हल्का हो जाता है। देखा होगा जब किसी स्त्री का पति मरता है उसको रुलाते हैं, उसका रोना अच्छा है, रोएगी तो 2-4 महीने में भूल जाएगी, भूलेगी नहीं, वो जिएगी नहीं, उसको भी बच्चे भी पालने हैं, पर अगर वो ना रोए वो पागल हो जाएगी। तो रोना अगर आपको जिंदगी को भूलना है तो आपको रोना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए देखा होगा किसी पागल खाने में चले जाओ, एडिक्शन सेंटर में आप देखो, आदमी ज्यादा पागल होते हैं, औरतें कम पागल होती है। वो पागल क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं, दिमाग बहुत है, चलो इसलिए रोती जाती है। और आदमी इसलिए नहीं हो रहा, उसको रोना आती रहा। देखा होगा पिक्चर हॉल में भी आदमी को रोना आ रहा है, क्यों कर रहा है? पता ना चले बीवी को कि मैं रो रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं किसने बता दिया कि रोना तो औरतों का काम है। रोना औरतों का काम नहीं है, रोना मनुष्यता का काम है। जो आपके दिमाग में जाता है, कितनी बार देखेंगे आप, ज्ञान सुनेंगे, कितनी बार आपको मेरे प्रवचन में रोना आ जाएगा। बहुत बच्चे हैं, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, वो रो रहे हैं, रोज ले रहे हैं, उनको शायद इतना समझ आ गया कि आप समझ नहीं रहा। जैसे होता है आपकी पानी टंकी भर गई तो अब ओवरफ्लो हो रही है। जब तक ज्ञान ज्यादा हो जाएगा, जीवन में सुख ज्यादा हो जाएगा, जीवन में आनंद ज्यादा हो जाएगा, जीवन में करुणा ज्यादा हो जाएगी, जीवन में दुख ज्यादा हो जाएगा, आपकी आंखों ओवरफ्लो करने लग जाएंगे और देखेंगे आप हल्के हो जाएंगे। मीरा खूब रोई, कबीरा दादू खूब रोए, पहले रोए थे हंसने लग गए, पहले रोए थे हंसने लग गए, और शिष्य परेशान किया, 3 घंटे तक रोते रहे। महात्मा बुद्ध को जब निर्वाण मिला 7 दिन तक हंसते रहे। महात्मा बुद्ध की बड़ी फेमस कहानी, बाबू के बारे में बात करेंगे कभी। महात्मा बुद्ध को 6 साल लगे, खोजते गए, और महात्मा बुद्ध जैसा शिष्य कोई नहीं है, क्योंकि वो शिष्य बड़ा खतरनाक है जो गुरु की सारी बातें कर रही। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो गुरु के पास रास्ता है, अच्छा मंदिर नहीं किया ना, मंदिर छोड़ा ना, ऐसे निकालो ना मंदिर कर। और नहीं सर मंदिर भी रोज करता हूँ, अच्छा सुन मैंने आकर टोपी पहन रखे, गुरु मंत्र सर रोज करता हूँ, आप गुरु का बच्चे बेचारा। तो महात्मा बुद्ध ने जो गुरु ने कहा महात्मा बुद्ध ने सब कर दिया। तो उसने अकेले बुलाया गुरु ने, कहते बेटा ऐसा इससे ज्यादा मैं नहीं जानता, कुछ और के पास गया, कुछ जो मैं जानता हूँ मैंने सब बता दिया। दूसरे के पास गया, उसने जो बताया बुद्ध ने वो भी कर दिया। उसने भी कहा बेटा ऐसा है जितना मुझे आता था। किसने कहा भोग कर, भोग करने क्या कर, बुद्ध ने उसने अपनी बीवी त्याग दी, छोटा सा बच्चा था वो त्याग दिया, इतना बड़ा राज्य शासन त्याग किया। उसने देखा मैं सब जितना त्याग रहा हूँ उतना परेशान हो रहा हूँ, और जीवन में सब छोड़ दिया। उसने कुछ करना ही नहीं, जब कहते हैं तब थक आते यार क्या होगा मेरा, जिस दिन हमने कह दिया उस दिन हो जाए। देखा होगा एकदम कोई कहता है याद नहीं करा, जब एकदम सोचा मैंने तो आंखें ही छोड़ दी थी वो काम हो जाएगा। अरे मैं तो उसकी आंखें ही छोड़ दी थी। अब जब ऐसी बात बोलते ना, मैं तो छोड़ ही गया था कि होगा। एक आदमी के बच्चे नहीं हो रहे, कोशिश कर रहा है, आइडियल सेंटर, ये सेंटर, वो सेंटर पे छोड़ दिया, होंगे नहीं तो नहीं होंगे, दुनिया में बच्चा बना लेंगे, और देखो भगवान की कृपा करता है बच्चा हो जाता है। आपने जरूर ऐसी कहानियां सुनी होंगी, शादी के 10 साल बाद हुआ, 12 साल बाद हुआ। उन 10-12 साल में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा उन्होंने, क्यों कर रहे हो, उनको लग रहा है बच्चा डॉक्टर देता है, वो बोलिए बच्चा भगवान देता है। वो प्रकृति है, और प्रकृति पे कंट्रोल, एक बेबी का पैदा होना, किसी भी तरह की सृष्टि का होना प्रकृति है, और प्रकृति पे कंट्रोल केवल ईश्वर का है, आप पे नहीं है। आप पे कंट्रोल हो जाएगा, आप 2 दिन इस प्रकृति का सत्यानाश कर देंगे। कर ही रहे, पेड़ काट रहे हैं, ये कर, रिसोर्ट बना, ये बना, वो बना, नदियों में रिसोर्ट होना चाहिए, आज घुस गया। अगर प्रकृति का नियंत्रण हमारे हाथ में हो जाए, आप 2 साल में प्रकृति की स्थिति कर देंगे। अरे हुआ एक किसान था, उसने कहा भगवान पता नहीं इसको किसने भगवान बना दिया, पता ही नहीं है, फसल तैयार है, बारिश आ जाता है, अभी पौधा छोटा सा है, तूफान आ गया, तो वो शिकायत करता था भगवान से कि भगवान को किसानी आती है आपको, आप पंडितों के भगवान हो, अरे किसान को देखो मैं खेत चला रहा हूँ, आपने इतनी धूप कर दी, मैंने अभी बीज बोए आपने सूखा कर दिया, फसल तैयार है आप ओले डाल रहे हो। तो भगवान आगे नीचे पहले आ जाता था, कभी कभी अब जरा आना मुश्किल है भगवान का, पहले आ जाता था। तो भगवान आ गया, भगवान ने बेटा क्या मुसीबत, क्या बता, क्या प्रॉब्लम है? कहते भगवान आपको किसानी बात ही नहीं करनी, चल ऐसा कर, इस 1 साल तू कर, जो तू कहेगा वही होगा, तथास्तु मतलब तथा कर, जो तूने कहा वही होगा। ठीक है, किसान तो किसान, उसने जब खेत लगाया, हमने भाई छाया होनी थी यार, धूप में नहीं होता, हमें जो क्रिकेट खेलने के लिए छाया लेता हूँ, मजा आ गया। उसने धूप नहीं चाहिए मुझे, मैं हल चला रहा हूँ, कोई छाया कर, मौसम सोना कर, मैं जरा FM चलाते चलाऊँ, ठीक है छाया हो गई। उसने जरा बारिश दे दो, भगवान ने दे दी। उसने ओस मत देना, नहीं दी, बड़ी फसल, इतनी गेहूँ जो उतना होता था, इतना बड़ा गेहूँ हुआ, किसान खुश। उसने कहा था ना तुझे किसी ढंग से कहते कितनी अच्छी फसल हुई है, भगवान ने तेरी मर्जी। कटाई का टाइम आया, जब कटाई खाई तो जब खोली इसके अंदर गेहूं का दाने नहीं, क्योंकि जीवन पैदा होता है संघर्ष से। इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत अमीर है, उनके बच्चे पोपले पैदा होते हैं,
उनके, इसलिए आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर में आकर्षण है आपको, सुनील गावस्कर में आकर्षण है, महेंद्र सिंह धोनी में आकर्षण है, लेकिन सचिन के बेटे में आकर्षण नहीं होंगे ना। और खेलेगा भी ना, हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन धोनी हमारा आइडल धोनी होता है। हमारा आइडल शाहरुख खान था, अभिषेक बच्चन बेचारा क्लीन चला, बुरा नहीं अभिषेक बच्चन, एक ही कमी है अमिताभ बच्चन का बेटा, कुछ करता भी हम कहते अरे यार अमिताभ बच्चन छोड़ ना। लेकिन जब शाहरुख खान हीरो बनता है, हम कहते देखा दिल्ली का लड़का था, जब महेंद्र सिंह धोनी देखा टीटी था, लेकिन रोहन गावस्कर बहुत अच्छा क्रिकेटर था, सुनील गावस्कर का लड़का था, एक ही कमी थी बेचारे में जो सुनील गावस्कर का लड़का था। तो जब तक संघर्ष नहीं होगा, इसलिए पहले जब बच्चा पैदा होता था तो कहते थे प्रसव पीड़ा होने दो, जब प्रसव पीड़ा होगी जब संघर्ष से बच्चा बाहर निकलेगा, जितना दर्द माँ को होता है बीवी में उतना दर्द बच्चे को भी होता है, और ये बच्चा बोल नहीं पाता लेकिन रोता तो है। जब एक बच्चा प्रसव से बाहर निकलता है तो ठीक है पीड़ा होती है, और वो पीड़ा में आता है। जब तक दर्द नहीं होगा, जब तक संघर्ष नहीं होगा, मजा नहीं। जो चीज संघर्ष से मिलती है, जब आप देखिए आश्रम जाते हैं, 1 मिनट ऊपर जाते हैं बस्ता लेके, और जैसे ही हम अपना बस्ता उतारते हैं इतना अच्छा लगता है। आश्रम अच्छा नहीं है, वहां तक जाने में इतना संघर्ष करना पड़ा आपको कि जैसे आप जाते हैं और थोड़ा सा पानी भी मिलता है, अमृत है, और थोड़ा सा नींबू डाल दे ऐसा तो यही आज तक, क्योंकि आप इतने संघर्ष के बाद गए। तो जब उस फसल को बिना संघर्ष के तूफान आया नहीं, किसान ने तूफान आने ही दिया, लेकिन जब तूफान आया था, भगवान ने तूफान दिया था, तो फसल ने पूरी कोशिश की अपने को बचाने की। जब विरोध किया, संघर्ष पैदा हुआ, ताकत आई। ऐसा देखा होगा, ताकत गरीब के बच्चे बहुत ताकत होती है। हम नहीं कहते गरीब बच्चे ना डेंगू होता ना कुछ होता, हमारे थोड़ी सी बारिश होती बीमार, धूप में चले गए बीमार, क्यों? संघर्ष नहीं हो पा रहा। आज है ही देखा होगा, सारे बच्चे मिट्टी खाते हैं, बच्चा अंबानी का है, गरीब का मिट्टी खाता है, हम उसको मिट्टी नहीं खाने देते क्योंकि धरती से जुड़ा हुआ है। मिट्टी खाना धरती है, ये भी नेचुरल एबिलिटी टू अर्थ। तो जब किसान ने अपनी चला ली तो फसल तो हुई, बाहर जो लगा, जैसे मैंने कहा उसका लड़का है एस्कॉर्ट में घूमता है, उसका लड़का है उसके साथ 2 बॉडीगार्ड है, बकरीद में घूमता है, अंदर से पोपला है, उससे को तो 1 मीटर दौड़ नहीं दौड़ सकता, उसको 5 किलो का थैला दे दो, उसका हाथ उसका कॉलर को निकल जाएगा। तो या तो भगवान उसको हमेशा अच्छे ही रखे, ऐसे ही रखे कि वो वैसी में रहे, वो कभी गरीबी में आ गया उससे दिक्कत हो जाएगी। पर नेचर में ऐसा नहीं होगा। अगर नेचर में संघर्ष नहीं हो, अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अस्तित्व की तो पूरी कहानी संघर्ष की है। इतना संघर्ष कि आपके 2 पैर हैं, उसमें 2 नहीं 8 है, हाथ से भी टेढ़ा है, गर्दन से भी टेढ़ा है, अपने शरीर को संभालने में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ज्ञानी हुआ, जितना संघर्ष उतना ज्ञान। अब जो 12 साल का हुआ तो राजा जनक के दरबार, राजा जनक बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। जो ज्ञानी होता है, जो जैसा होता है वैसे संगी होता है। जिसको पीने पिलाने का शौक है वो कहता है आ जाओ यार शाम को बैठेंगे, महफिल बैठेंगे। जिसको पीने का शौक है, जिसको मैच का शौक है और यार घर में इकट्ठे मैच देखेंगे। जिसको एक्सरसाइज का शौक है चलिए यार सुबह जो मैं देख रहा था, इतनी पार्किंग नहीं है। मैंने देखा आज पता चला दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सुबह 6 बजे उठ के दौड़ते भी हैं, जबकि ज्यादा लोग हैं जो 8 बजे उठते हैं, वो अपने अच्छे वाले नहीं। वो तो मैं हैरान, मुझे लगा खाली पड़ा होगा और 1 मिनट तक पार्किंग नहीं मिली, लोग उसमें दौड़ भी रहे हैं। कब उठे होंगे, कब चले होंगे, करते भी हैं। तो जैसा आपका तो ज्ञान, राजा जनक का ज्ञान का भिक्षु था, ज्ञानी था, तो अपने दरबार में सत्संग कराते रहता था। शास्त्रार्थ था, शास्त्रार्थ सबसे खतरनाक सत्संग होता है। अभी सत्संग है, सत्संग मतलब 1 वे, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। और जैसे ही मैंने बोला, मेरा बोलना, मेरा तीर छूट गया। जो मैंने बोला अब वो मेरा नहीं रहा, वो आपका हो गया। अब आपके पास 3 उपाय हैं। पहला, इस बोलने से बचो, तीर आ रहा है ऐसे बच जाओ, लगने मत दो। पता नहीं सर क्या पहला करा दे, कहीं गलती से संन्यास पैदा ना हो, कहीं हो कैसे काम करने का वक्त बड़ा। जो लोग विरोध करते हैं संन्यास का, धर्म को नहीं करते हैं, वो जो विरोध करता है वो जानते ही सही बोल रहा है। जैसे मैं शराब का विरोध करता हूँ, मैं म्यूजिक का विरोध करता हूँ, मैं म्यूजिक का बड़ा विरोधी हूँ। मैं ये जो आप गेम खेलते हैं उस पर एंग्री बर्ड, हर रोज 3 रिक्वेस्ट आती हैं, और एक वो सॉलिटेयर, मैं उसका विरोध करता हूँ। इसलिए विरोध करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं अपनी कमी जानता हूँ, मुझे पता है जिस दिन मैंने खेल लिया ये मुझसे छूटेगा नहीं। इसलिए लोग सत्संग का विरोध करते हैं, गुरु का विरोध करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं। मुझे पता है कि अगर मैंने कर लिया तो फिर मैं दुकान में नहीं बैठ पाऊंगा, फिर मुझे बीवी नहीं लगेगी, फिर मुझे जो रिसोर्ट में जाना उतना अच्छा लगेगा। तो विरोधी जानता है, मुझे डर विरोधी का नहीं। जो मुझे इसलिए क्लास में जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हंसे बोलता हूँ, जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे सबसे प्यारा है। जिसको मेरी बात नहीं समझ आ रही मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। लेकिन जो उपेक्षा दे रहा है, यार जो मर्जी बोलो, मुझसे उससे डर है। उपेक्षा उसको मतलब ही नहीं है। उपेक्षा का भाव रहा, किसी की बेइज्जती करनी हो विरोध मत करो। विरोध करके तो आप समझ रहे हो कि मैं तेरा साथ हूं, उपेक्षा करो, मैं जानते नहीं आपको। तो ये लो, हाँ शास्त्र की बात कर रहा था मैं। तो सत्संग में क्या है, जो मैंने बोला, जैसे मैंने कुछ बोल दिया, मेरा तो गया,
मैं तो उमड़ रहा था, अभी उससे पूछ रहा था चाय पिलो, अरे मेरे पास चाय, मैं इतना भरा पड़ा हूँ कि कब आप आए मैं शुरू करूँ बोलना, चाय जाएगी क्या अंदर। अब प्रियंका वो गवाह मैंने नहीं पी ना, मैं चाय पी ना जूस पिया, इतनी चीज़ें मिल रही यहाँ पर, पता नहीं क्या था वो, मेरा दिमाग तो वहीं था पर मैंने पिया नहीं, तो अंदर भरा हुआ हूँ। लेकिन जैसे ही बोल दिया मैं तो खाली हो गया। अब तुम भर रहे हो। अब 3 उपाय हैं आपके पास और चौथा उपाय है नहीं आपके पास। पहला उपाय तो सबसे आसान है, बच जाओ, जैसे ही मेरा शब्द आ रहा है इधर कर लो, कहीं और देखने लग जाओ। ये बड़े खतरनाक, क्योंकि अंदर ले लिए तो असर तो करेंगे, दवाई खा ली तो रिएक्शन तो हुआ। तो पहला जो सबसे आसान होगा, जो कहते जागो 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 जागो, वो जागते नहीं है, कहते भाई साहब तुम जागो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आप दौड़ो, मैं आता हूँ, तुम शुरू करो मैं करता हूँ। और कह रहा भैया मैं ऐसी थी। अब जिन पे लग गया तीर, अब 2 जगह तीर लग सकता है मेरे बोलने का, दिमाग पे या दिल पे। जिसके दिमाग में लगा वो ये और नॉलेजेबल होके जाएगा यहाँ से, कोई अच्छी अच्छी बातें नोट कर रहा होगा, कहेगा मैं भी बताऊंगा जाके आगे, वो ज्ञानी होकर चले गए यहाँ से, उसका ज्ञान बढ़ गया। 2 बातें और पता चल गई, अच्छा भगवत गीता होती है, अष्टवक्र गीता भी होती है, पता है, तो ज्ञानी हो गया ना। अबे तुम भगवत गीता की बात कर रहे हो, अष्टवक्र की बात कर रहा हूँ, तो कृष्ण की गीता की बात कर रहे हो, अष्टवक्र गीता की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे ज्ञानी होकर चले गए, उसका ज्ञान बढ़ गया और थोड़ा थोड़ा अहंकार भी बढ़ गया। और सबसे अच्छा तरीका है इस तीर को अपने हृदय में लगने में, होने में यहाँ लगेगा, यहाँ से प्रेम होके जाओ, भगवान के प्रति प्रेम दिख जाएगा। तो 3 तरीके मैंने कहा, या तो सुनो ही मत, जो मैं कह रहा हूँ सेफ है, अब सुना या तो दिल में जाएगा, दिमाग को देखो, कोई बात है तो दिमाग में जाती है, दिल में जाती है, कान में तो जाती है, पेट में तो खाना जाएगा, दिमाग बात तो जाएगी, 2 ही तरीके। तो दिल में तो फायदा दोनों में, दिमाग में जाएगी ज्ञानी बन जाओगी, दिल में जाएगी प्रेमी बन जाओगी। और ईश्वर को अगर पाना है, अगर मोक्ष मोक्ष करते, तो मैं कहता हूँ ना मोक्ष बड़ा बढ़िया वर्ड है। मोक्ष मैंने बताया था क्या बोला, जब सारी आकांक्षाएं एक के लिए, अब कुछ नहीं की, बच्चे हो गए, पोते पोती देख लिए, नाती पोते देख लिए, कार देख ली, घर देख लिया, बड़ी नौकरी देख ली, अब तो बस भगवान का मिलन हो जाए, एक बार भगवान के दर्शन हो जाए, दैट आकांक्षा इज कॉल्ड मोक्ष। और इसलिए मैंने कहा बुजुर्ग किसमें होती है, अपने आप हो जाती है। बुजुर्ग आदमी वैराग्य की बात करता है, वो कुछ बड़ी बात नहीं कर रहे, स्वभाव है। छोटा बच्चा बचपने की बात करता है, वो खिलौने की बात करता है, जैसे आप बड़े जाओ तो हंसते हो, लड़कियां हंसती हैं, मेरी छोटी छोटी होती चलती थी, मैं ये टेडी बेयर के साथ होती थी, जैसे टेडी बेयर सोया तो मैंने हाथ डाल के टेडी बेयर से, तो आप हंसी आती है ना। जब हम जवान होते हैं हम बचपन की बातों में हंसते हैं, मैं भी हंसता हूँ। मैं मेरी कुछ पोएम्स हैं जो मैंने बचपन में लिखी थी, आज मैं हंसता हूँ कि अरे क्या कुछ करता रहता था, क्या बच्चों की बातें लिखता रहता था। क्योंकि जैसे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, वो डॉल आ गई, पापा आ गए, पापा को चाय दो, पापा कपड़े उतारेंगे, अब पापा ही करेंगे, और पूरा वो देखा होगा आपने, वो कौन सी कंपनी है जो किचन बनाती है, उनका बारबी डॉल। लेकिन जब बड़े होते हैं और हो जाना चाहिए बड़े, अब मान लो कोई बेचारी बड़ी ना हो, 20 साल के अभी भी खेल गए, पापा आएंगे ये भी गड़बड़ है। तो जैसे ही बचपन बीता, बचपन के खिलौने भी बीते, फिर खिलौने आप जवान हो गए, अब खिलौने हो गए, अब आप आगे से खेल रहे हो, किसी के दिल से खेल रहे हो, किसी के दिमाग से खेल रहे हो, खेलते तो नहीं, किसी को परेशान कर रहा है, किसी को पटा रहा है, किसी को क्या कहते हैं ना, रक्षा वर्ड बोलता है बच्चे, किसी को डम कर रहे हो, किसी से दंड हो रहे हो, ये चीज बोलते हैं डम कर दिया, डम हो गई, तो डम कर रहे हो, तो आप आगे से खेल रहे हो, आप खिलौने नहीं, अब खिलौने बढ़िया हो गए आपके पास। और जब बुजुर्ग हो गए तो हंसते हैं यार, तो कोई बुजुर्ग अकेला बैठा हंसता है, यार मैंने क्या क्या पापड़ बेले को, क्या क्या किया मैंने, और हुआ क्या। तो जब बुजुर्ग बात कर रहा है वैराग्य की, वो स्वभाव है, ये झुरियां अगर आपको आ रही हैं, मुझे बाल सफेद हो रहे हैं बुढ़ापे में, नेचुरल है, आप काले नहीं कराते, लेकिन जब 20 साल की उम्र में काले हो रहे हैं तो आप काले करा रहे हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म बड़ा अच्छा है, बड़ा वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ पहले ब्रह्मचर्य है, ठीक है, 25 साल के बच्चे को ब्रह्मचर्य पता होता है, एक 5 साल के 6 साल के बच्चे को तो आप कोई मूवी दिखाओ अश्लील थी, उसे क्या पता, वो हैरान होगा, अरे ये क्या है, क्या हो रहा है, उसे क्या पता, उसके दिमाग में है नहीं। 20 साल के बच्चे को, इसलिए 25 साल ब्रह्मचर्य, उसके 25 साल घर, फिर 25 साल संध्या वानप्रस्थ, फिर संध्या, ठीक है। यहाँ से बुद्ध विरोध करते हैं, इसलिए जैन विरोध करते हैं, वो कहते हैं 75 साल में वैराग्य आया तो आपने क्या झंडा उखाड़ लिया, तो ऐसे ही आएगा। मजा तो तब है जब 20 साल में है, बुद्ध को 20 साल की उम्र में आया, शादी हुई, बच्चा हुआ है, नहीं कुछ नहीं है, मरना ही एक नहीं करना, इसलिए बुद्ध आगे हो गए, इसलिए उनको मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष मैंने कहा जब सारी आकांक्षा है, सब चीज गंगा बन जाए, और गंगा फिर कहाँ जाती है, सागर। तो ये मोक्ष था। और दुर्भाग्य क्या है, आज मैं देखता हूँ, मोक्ष मैंने कहा मोक्ष नाम का बड़ा अत्याचार है, मोक्ष आज मोक्ष नाम से क्लब बने हुए हैं, मोक्ष के सिपाही, मोक्षा ए लगा दो आगे, वो इंग्लिश हो जाता है, राम रामा, कृष्ण कृष्णा, योग योगा, योगा कुछ नहीं, योगा कोई शब्द ही नहीं है, योग है।
रामा शब्द ही नहीं है, राम है। कृष्णा, कृष्णा तो राधा को कहते हैं, जैसे हम कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा राधा थी, कृष्णा द्रौपदी थी। तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को महाभारत में कम से कम 18 बार कृष्णा बोला है। कृष्ण बोलते तो भाई कृष्ण तू मेरी सखी है। अब आप पता नहीं द्रौपदी को पूछ रहे हो, मूर्ति भगवान कृष्ण की है, पूजा द्रौपदी की चल रही है, पता ही हो गया रहा है। ये जो है समझ लो पेट में दर्द है और गोली खा रहे हो कृष्ण की, तो राम से रामा मत करो, राम ही रखो। तो मोक्ष अगर चाहिए तो स्पा में, क्लब में, पब में मत जाओ, तो वो मोक्ष नहीं है, वो तो भुला रहे हैं आपको। सारी आकांक्षाएं जब एक में हो जाएगी, दैट इज मोक्ष। और जो मैं ये गीता सुनाने वाला हूँ ये मोक्ष प्रदायी नहीं, ये मोक्ष देगी। और कैसे देगी? सुन के दे देगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं आज साइन कर सकता हूँ, 12 सेशन अटेंड कर लेना और मोक्ष मिल जाएगा। मैं बिल्कुल घोषणा कर रहा हूँ। और जब आप घोषणा करते हैं तो यू आर ऑन द सुप्रीम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। घोषणा करना, when I declare something, declaration is the highest level of confidence. तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग में हो रही है। When you declare something, जब कहते हो मैं सोच रहा हूँ, एक आदमी कहता है सर मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितने पैसे लगते हैं? मैंने फ्री में सोचने के पैसे थोड़ी हैं। तो अभी हम बहुत ही सोच रहे हैं, सोच रहा हूँ, पिछले 10 दिनों से सोच रहे थे। कमोडिटी थोड़ी है यार, चांसेस लेने की सोच रहा हूँ, सोचते रहो। कभी आग लग जाती है घर में, कहते हो सोच रहा हूँ, भाग लूँ, एकदम भागते हो। यानी अगर इवेंट आएगा, घटना आएगी, इमीडिएटली घटेगी। अगर अभी आप भूकंप आ जाए, किसका स्टार्टर, किसकी गीता, कौन सा भागो ऐसे। अगर भूकंप आ जाए, हिल जाए, तो मैं ऐसे भूकंप लाऊंगा आपकी जिंदगी में कि भाग जाओगे, फिर हो गए। सोच रहा था तैयारी करूंगा, तैयारी करना मतलब जब भी आप कहते हैं मैं तैयारी करूंगा, समझ लो आप नहीं करना चाहते। जिसने तैयारी करी, आप तैयारी कर रहे हो एकादशी की, तैयारी कर रहे हो शिवरात्रि की, तैयारी करते रहो, पर तैयारी भी जरूरी है। तो अष्टावर पे वापस आते हैं, वो 9:30 हो गए और मैं 9:30 के बाद 1 घंटा अभी हमारा नाश्ते के बाद हमें घूमना भी है। अष्टावर का आज बैकग्राउंड खत्म कर देता हूँ, उसने बोला कि अगली बार बताऊंगा। तो अष्टावक्र, मैंने कहा जनक के दरबार में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ था और खबर आई कि अष्टावक्र के पिताजी उस शास्त्रार्थ में हार रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी। जब लोग ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञानियों को शास्त्रार्थ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रार्थ मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान की भाषा मौन की होती है। तो मैंने कहा जब दादू और कबीर मिले तो लोग चाहते कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ रस निकलेगा, कोई बात आएगी, कुछ नहीं हुई। दोनों आंखों से बोलते रहे, हाथ पकड़ के रहे, पहले रोए रोए रहे, फिर हंसे हंसे हंसे। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का। अगर आप तेज से हंसने लग जाओ, तुम क्या कहते हैं ये पागल हो गया। यानी आज हंसने को आपने पागलपन से जोड़ दिया। जो हंसना स्वास्थ्य था, आप रो, सब खड़े दें, क्या हो गया? तो अभी आपको लड़की अपना रोने लग जाए, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? रोने बड़ी टेंशन है, हंस रहा है, पागल हो गए। सो के देखो कितना दुर्भाग्य हमारे साथ जुड़ गया कि जब हम हंस रहे हैं तो लोग हमें पागल कह रहे हैं। तभी कहते हैं मैं हंस के पागल हो गया। अरे हंस के पागल हुआ, जो हंस गया वो तो फंस गया। वो कहते हो घटिया साथ हंसी तो फंसी। तो वही अगर हंस गए भगवान के साथ तो आप भगवान से फंस गए, भगवान ने फंसा लिया आपको। भगवान खुद आदमी की बात नहीं करता। मेरे गुरुजी कहते थे डोंट मिक्स विद नेगेटिव पीपल, दे इमिट नेगेटिव एनर्जी। इसलिए मैं आज आपको बताता हूँ, यहाँ पर इतने लोग हैं मेरे साथ, भाईजान लोग जुड़े हुए हैं, मैं क्यों लेके साथ जुड़ा हूँ यहाँ पर। और मेरा सौभाग्य वो आई हुई है मिसेज गिल, वो अकेली हंसती रहती हैं और मैं उनको बोलता भी हूँ, वो शायद अकेली है जिनके घर में जाता हूँ तो कहीं नहीं जाता, कोई कहता सर करने नहीं जाता। और वहाँ प्रियंका कहती भी है हाँ मैडम ये बहुत चिराती मुझे, आप ये कहती है अच्छा मिसेज गिल का फोन आ गया, अब सब चल पड़े, अब अपॉइंटमेंट कुछ नहीं होगा। पता क्यों हंसता हूँ? मैं उनसे हंसना सीखता हूँ, मैं उनसे जीना सीखता हूँ। मैं तो अच्छा लगता गुरु आदमी का पता है, मुझे उन्होंने दिया कि पतले हो, मैं उनके कहने में पतला हो रहा हूँ। आप हीरो बनो, मैंने अच्छा हीरो बन के देखते हैं, क्योंकि मैंने हमको सब रुला रहे हैं, सब कह रहे तुम पापी हो, तुमने जन्म जन्म से पाप किया। किस बात की पाप की हमने? इस जगत में पाप नहीं है, इस जगत में केवल परमात्मा है, मान के फिर घोषणा कर रहा हूँ। और जो मैं घोषणा कर रहा हूँ मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ, इस जगत में कुछ पाप नहीं है, इस जगत में है तो केवल परमात्मा है। क्यों? क्योंकि सृष्टि परमात्मा ने बनाई हुई है और जो परमात्मा बनाता है वो पूर्ण होता है, वो खराब हो ही नहीं सकता। ये रूल है। जैसे माँ, मैं मान नहीं सकता कोई माँ गलत हो सकती है, हमारी कुछ में भी है, माता को माता न जाते, माता को माता नहीं होती, ठीक है, माता गोविंद रानी मुखर्जी वो अलग बात एक्सेप्शन है। और कोई माँ नहीं थी और हर बार पापा लगता है, इससे गड़बड़ हो गई मानी। अगर एक ही वीर होता, एक ही बाप होता तब नहीं मार सकती थी अपने को, तो कंपेरिजन हो गया ना। इस वाले का बच्चा अच्छा है, इससे बच्चा इससे बोलो तो 3 कार्य होगी, किसमें बैठो? सिर्फ कार्य एक है। इंद्राणी मुखर्जी ने मारा, इसलिए मारा कि तीनों बच्चों के बाप अलग थे।
अगर एक ही पिता से होते तो वहां भी कंपेरिजन देखा होगा, जब एक स्त्री की 2 शादी होती है बच्चों के आपस में कंपटीशन हो जाता है, क्या स्टेप फादर हो या स्टेप मदर हो, इसलिए उसको मारना पड़ा। क्यों? उसको लगा उस वाली की बेटी ज्यादा अच्छी है, इस वाली की बेटी खराब है, कंपेरिजन आ गया। लेकिन जब एक ही माँ के बच्चे होते हैं, एक ही पिता के होते हैं, कोई कंपेरिजन नहीं होता। माता को माता ना जाए रूल है, मान नहीं सकता कोई माँ गलत, बच्चे को लगता है मम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट है, बच्चे को लगता है मम्मी गलत है, और माँ गलत हो ही सकती, पुत्र को पुत्र हो सकता है। तो हम पुत्र है परमात्मा के, हम गलत हो सकते हैं पर परमात्मा गलत हो ही नहीं सकता, लिखवा लो। तो इस जगत में केवल परमात्मा है, पाप है ही नहीं। पाप इसलिए है, अगर पाप नहीं होगा तो साधु सन्यासी जो सो-कॉल्ड आपकी गुरुजी है उनकी रोजी रोटी छुप जाएगी। बीमार आप डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और डॉक्टर बहुत बीमार हूँ, डॉक्टर कोई ना कोई बीमारी ढूंढ देगा, तो आधे बेटा, और कोई ना कोई दवाई दे देगा। कभी गए डॉक्टर के पास कहते कुछ नहीं आपको, जाओ जाओ कुछ नहीं, हाँ अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ वो कराओ। गुरु के पास जाओ, गुरु भी बोल देगा ये वाला मंत्र कर, ये वाला मंत्र कर, क्योंकि आपको बैठा दिया गया आपके दिमाग में कि आप जन्म जन्म के पापी हो। तो पाप इसलिए नहीं, आप पाप इसलिए नहीं हो कि आप आपने पाप किया है, पाप इसलिए हो उसकी दुकान चल रही है। बीमार होगा तो डॉक्टर होंगे, जब आजकल डेंगू फैल रहा है, टाइफाइड फैल रहा है, डॉक्टर ने बात करते हैं, अरे आज सीजन बड़ा अच्छा चल रहा है आपको, सीजन की बात करते हैं। आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो कहती है आजकल धंधा बड़ा अच्छा है, और दवाइयाँ उतारो। कभी आपने सोचा है फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्वार्थ और आपका स्वार्थ फर्क है? आप हमेशा बीमार रहे इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी चाहती है बीमार रहे। आप देखो आजकल ऐसी ऐसी दवाइयाँ बन गई हैं जो जिंदगी भर खानी है। बीपी हो गया, थायराइड जिंदगी भर, शुगर जिंदगी भर, वो कहते हैं एक बार आ जाए बेटा तू, फिर तो हमारा ही है। और जो इनका बनना ही है तो परमात्मा से नहीं बन जाते, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, विश्वास तो करो। आपको पता है 90% दवाइयाँ, मुझे एक और अभी जो कंपनी है सांगी की, जिसके मैंने उनका सुना, उनका जो मालिक है उसने मालिक को हरा दिया वैक्सी में, सन फार्मा। तो अभी हम सन फार्मा के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेरे पास आए और मुझे ऐसी ना मेरे लिपिड पड़ी थी मेरे उसमें, तो कहते सर आप लिपिड आप खा रहे हो? मैंने कहा मैंने किसी ने कहा कि लिपिड खा लेती है, हंसने लग गया और हंसी बड़ी खतरनाक। अरे मैंने कहा सर, कहते सर कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। अगर मैंने कहा 1000 करोड़ का व्यापार है, मैंने सुना लिपिड ऐसी खतरनाक दवाई है कि विदेशों में भी चलती है। कहते सर कुछ नहीं करा, आप यहाँ खाओ खाओ, आपको बोला होगा किसी ने। फिर जब उसको और बोलेगा मैंने, वो पहला मैंने इससे अपॉइंटमेंट ले, वो मुझसे अपॉइंटमेंट लेने आया था, मैंने तो उससे ले। कहता सर 90% दवाई में जो सॉल्ट होता है ना, कुछ नहीं होता, पानी होता है। टॉनिक में 90% जो चीज होती है पानी होता है। आपका ये विश्वास की मैं दवाई खा रहा हूँ वो आपको ठीक कर देता है 90% टाइम में विश्वास। और जब विश्वास होंगे ठीक होना है तो आइए परमात्मा पे विश्वास करें और आइए नाश्ता करते हैं। थैंक यू। ठीक कर दिया 9:30 पे।